फोर्स क्या है, और इंट्यूटिवली हम लोग ये भी जानते हैं कि प्रेशर मतलब क्या है। प्रेशर तो भी आपके सिलेबस में है नहीं, तो अभी हम लोग क्या करते हैं सर, आपका फोर्स के ऊपर क्या करते हैं सर, आपका फोकस करते हैं। तो हम लोग को बचपन से ये बात मतलब क्या पढ़ाया गया है कि फोर्स जो होता है वो पुश होता है, या फिर मतलब क्या होता है, पुल होता है। और हम लोग से भी पूछा गया है लोअर क्लासेस में कि फोर्स क्या क्या कर सकता है। तो अगर मान लीजिए कोई चीज़ मतलब क्या सर आपका स्टेशनरी है, मोशन में नहीं है, तो फोर्स क्या कर सकता है, उसको मोशन में ला सकता है। कोई चीज़ अगर मतलब क्या मोशन में है, तो फोर्स उसका मोशन का स्पीड मतलब क्या बढ़ा सकता है। कोई फोर्स उसका मोशन का मतलब क्या सर आपका स्पीड को मतलब क्या स्लो डाउन कर सकता है। फोर्स मतलब क्या हो सकता है, डायरेक्शन को मतलब क्या कर सकता है सर, आपको चेंज कर सकता है। कोई चीज़ मोशन में है तो फोर्स उसको मतलब क्या सर आपका रेस्ट में ला सकता है। और फोर्स क्या कर सकता है सर, आपका किसी चीज़ का शेप और साइज़ को मतलब क्या कर सकता है सर, आपका चेंज भी कर सकता है। तो ये वो सारा काम है जो काम करता है मतलब क्या सर, आपका फोर्स। अब फोर्स का समझिए साइंटिफिक डेफिनेशन अगर दिया जाए, तो फोर्स मतलब क्या सर, आपका मास इंटू मतलब क्या सर, आपका एक्सेलरेशन। जी। तो नहीं भी समझ में अगर आए तो आपको बाद में समझा देंगे, लेकिन यहाँ पे साइंटिफिकली बताया जाए कि व्हाट इज फोर्स, तो मतलब क्या है सर आपका, हम लोग ये बोल सकते हैं कि फोर्स इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ मतलब क्या सर, आपका मास एंड एक्सेलरेशन। अब इसको हल्का समझाने की कोशिश करते हैं। अब ये बात को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि मास क्या है, और ये बात को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि मतलब क्या एक्सेलरेशन क्या है। तो क्योंकि आप चैप्टर पढ़ चुके हैं फिजिकल क्वांटिटी एंड मैटर, तो उसमें मतलब फिजिकल क्वांटिटी एंड मेयरमेंट था। एक्चुअली में क्या होता है सर, आपका किसी भी चीज़ जिसको मेयर किया जा सकता है उसको कहा जाता है कि वो क्या सर, आपका फिजिकल क्वांटिटी है। और सारा का सारा फिजिक्स मतलब क्या सर, आपका फिजिकल क्वांटिटी के बारे में ही है। तो उन सारा फिजिकल क्वांटिटी में से एक फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या है सर, आपका मास भी है, क्योंकि हम लोग मास को मतलब क्या कर सकते हैं सर, आपको मेयर कर सकते हैं। तो जिस बॉडी के अंदर जितना ज़्यादा मतलब क्या होता है सर, आपका मैटर होता है, उस बॉडी के अंदर मतलब क्या होता है, उतना ज़्यादा मास होता है। और जिस बॉडी के अंदर मतलब क्या होता है, इतना कम मैटर होता है, उस बॉडी के अंदर मतलब क्या होता है, उतना कम मतलब क्या होता है, आपका मास होता है। अब एक्सेलरेशन क्या होता है सर आपका, हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी चीज़ को ऊपर अगर ऊपर जाता है तो वो चीज़ मतलब नीचे आता है। नीचे क्यों आता है सर आपका, सर क्योंकि ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसको पुल कर रहा है। और ये भी हम लोग जानते हैं कि कहीं भी अगर क्या होता है पुश होता है, तो वो पुश के पीछे मतलब क्या होता है, फोर्स होता है। कहीं भी अगर मतलब क्या होता है पुल होता है, तो पुल के पीछे मतलब क्या होता है, फोर्स होता है। अब साइंस का लॉ बनता कहाँ से, ऑब्जर्वेशन से बनता है ना। तो एक सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर हम ये पेन को छोड़ें और ये पेन गिरा गिरा, तो क्या ये पेन पूरा मतलब क्या सर आपका मोशन में एक ही स्पीड से गिरा क्या? नहीं, पूरा मोशन से एक स्पीड में नहीं गिरा। वो स्पीड अप करते जा रहा है, 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 स्पीड अप करते जा रहा है। तो जब वही स्पीड अप करने को कहा जाता है मतलब क्या सर, आपका एक्सेलरेशन। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप अपने दोस्त को धक्का भी देंगे ना, तो वो एक ही स्पीड में आगे नहीं बढ़ेगा। वो पहले मतलब क्या सर आपका स्पीड अप करेगा, और फिर मतलब क्या सर आपको स्लो डाउन करेगा। तो स्पीड अप करने के प्रोसेस को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका एक्सेलरेशन, स्लो डाउन करने के प्रोसेस को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका डिसेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या होता है अगर आपको जानना है, तो यहाँ पे एक सिंपल सा बात आप समझ सकते हैं। आप मान लीजिए ये एक बॉल है, और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो क्या होता है सर, आपका 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अभी बात को समझने के लिए आप उसको मान लीजिए कि वो एक्सेलरेशन मतलब क्या सर, आपका 10 मीटर पर सेकंड मतलब क्या सर, आपका स्क्वायर है। तो इसका क्या मतलब होगा कि कोई भी चीज़ अगर मतलब क्या हो रहा है, गिर रहा है ना, तो अगर वो उसका स्पीड अप करता गया, स्पीड अप करता गया, स्पीड अप करता गया, और एक सेकंड एंड में उसका स्पीड क्या होगा सर, आपका 10 मीटर पर सेकंड। फिर वो गिरता गया, 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 और 2 सेकंड के एंड में उसका स्पीड क्या हो जाएगा सर, आपका 20 मीटर पर सेकंड। जो कि हर सेकंड वो क्या हो रहा है सर, आपका 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड करके मतलब बढ़ रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी एक्चुअली तो 9.8 है, लेकिन यहाँ समझने के लिए बता रहे हैं कि वो मतलब क्या सर, 10 मीटर पर सेकंड है। और वो 3 सेकंड तक अगर गिरता रहा, तो 3 सेकंड के एंड में उसका स्पीड क्या हो जाएगा सर, आपका 30 मीटर पर सेकंड। 4 सेकंड तक अगर वो गिरता रहा, तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा सर, आपका समझिए 40 मीटर पर सेकंड। तो ये सिंपल सा बात समझ में आया ना। अब इसका ये मतलब नहीं है कि 0 से लेके 1 से पहले पहले तक, मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि अचानक से मतलब क्या सर, आपका 1 में आने के बाद ही 10 हो जाएगा। नहीं, आहिस्ता आहिस्ता करके मतलब वो क्या हो रहा है, 10 हो रहा है। और जैसे ही 20 पे पहुंच रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता 2 सेकंड का एंड में पहुंच रहा है, तो वैसे ही आहिस्ता आहिस्ता करके वो 20 तक पहुंचा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो इसको कहा गया एक्सेलरेशन, मतलब धीरे धीरे अपना स्पीड बढ़ा रहा है। धीरे धीरे अपना स्पीड बढ़ा रहा है। तो यही मतलब चेंज इन स्पीड को मतलब कहा जाता, चेंज इन स्पीड ओवर टाइम जो होता है, चेंज इन वेलोसिटी एक्चुअली ओवर टाइम जो होता है, वो मतलब क्या होता है सर, आपका एक्सेलरेशन। तो फोर्स क्या है, फोर्स वो चीज़ है जो किसी भी मास में मतलब क्या होता है सर, आपका एक्सेलरेशन क्रिएट करता है।
तो फोर्स क्या चीज़ है सर आपका? क्यों कहा जाता है कि फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मतलब क्या सर आपका मास एंड एक्सेलरेशन? क्योंकि फोर्स का काम है किसी भी बॉडी में, मतलब कोई भी बॉडी जिसमें मास है उसमें मतलब क्या करना सर आपका एक्सेलरेशन मतलब क्या करना सर आपका क्रिएट करना। फोर्स का काम है कोई भी बॉडी जिसमें मास है उसमें मतलब क्या करना सर आपका एक्सेलरेशन क्रिएट करना। ये उसका मतलब क्या है सर आपका धर्म है, समझ लीजिए, है ना। लेकिन अब एक बात समझिए, फोर्स के बीच में और मास के बीच में क्या है सर आपका लड़ाई है। क्या लड़ाई है बताइए? आप एक चीज़ पढ़े होंगे कि एक चीज़ को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका इनर्शिया, और ये भी पढ़े होंगे कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी होता है और क्या होता है सर आपका इनर्शिया ऑफ मतलब क्या होता है मोशन भी होता है। अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है सर आपका? फॉर एग्जाम्पल ये बॉटल वहाँ पे खड़ा है ना, तो ये बॉटल वहाँ पे खड़ा ही रहना चाहता है क्योंकि उसके अंदर मतलब क्या सर आपका इनर्शिया ऑफ मतलब क्या सर आपका रेस्ट है। और कोई बॉडी अगर अगर रोल कर रहा है तो वो चाहता है कि वो रोल करता रहे क्योंकि उसके अंदर मतलब क्या सर आपका इनर्शिया ऑफ मोशन है। इसलिए मान लीजिए अगर हम लोग मतलब क्या सर आपका रुका हुआ बस में होंगे खड़े और वो बस चलने लगेगा तो हम लोग का बॉडी मतलब क्या पीछे की तरफ जाएगा क्योंकि उसके अंदर मतलब क्या था इनर्शिया ऑफ मतलब क्या था रेस्ट था। और चलता हुआ बस अचानक से रुक जाएगा तो हम लोग का बॉडी मतलब क्या फॉरवर्ड लीन करेगा क्योंकि हम लोग का बॉडी में मतलब क्या था इनर्शिया ऑफ मोशन था। तो इनर्शिया अगर टेक्निकली ना समझें, इंट्यूटिवली समझें, तो इनर्शिया क्या है सर आपका? इनर्शिया वो चीज़ है जो फोर्स से अगेंस्ट काम करता है, और फोर्स वो चीज़ है जो मतलब क्या होता है इनर्शिया के मतलब क्या होता है अगेंस्ट काम करता है। ये सिंपल सा बात आया समझ में ना। और आप देखिए मास और इनर्शिया में मतलब क्या को रिलेशन है। जिस बॉडी का मास मतलब क्या होता है ज़्यादा होता है उसका मतलब क्या होता है सर आपका इनर्शिया ज़्यादा होता है, और जिस बॉडी का मास कम होता है उस बॉडी का इनर्शिया कम होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जिस बॉडी का मास मतलब क्या होता है जितना ज़्यादा होता है उसका इनर्शिया मतलब क्या होता है उतना ज़्यादा होता है, और जिस बॉडी का मास जितना कम होता है उसका इनर्शिया मतलब क्या होता है उतना ही कम होता है। तो फोर्स का तो ये धर्म है कि फोर्स क्या करे सर आपका मास में एक्सेलरेशन क्रिएट करे। लेकिन फोर्स अगर मास में एक्सेलरेशन तभी क्रिएट कर पाएगा जब वो मास का इनर्शिया को मतलब क्या सर आपको ओवरकम कर पाएगा। अगर वो मास का इनर्शिया को मतलब क्या सर आपको ओवरकम नहीं कर पाएगा तो मतलब क्या सर आपका एक्सेलरेशन क्रिएट नहीं कर पाएगा। तो हम लोग ये बात समझ गए कि मतलब क्या सर आपका फोर्स जो है वो इनर्शिया का दुश्मन है, इनर्शिया मतलब क्या मास का दुश्मन है, और मास और इनर्शिया मतलब क्या सर आपका डायरेक्टली मतलब क्या प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये है कि जिस डिग्री में मास बढ़ता है उस डिग्री में क्या होता है इनर्शिया बढ़ता है, जिस डिग्री में मास कम होता है उस डिग्री में मतलब क्या होता है इनर्शिया मतलब क्या होता है कम होता है ना। तो अगर फोर्स सक्सेसफुल होगा तो वो क्या कर पाएगा सर आपका मास में एक्सेलरेशन क्रिएट कर पाएगा। और इसलिए मतलब क्या सर आपका फोर्स का वो डेफिनेशन जो आपको हमेशा काम देगा वो मतलब क्या सर आपका फोर्स इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ मतलब क्या सर आपका मास एंड एक्सेलरेशन, है ना। तो अगर मान लीजिए ये एक मतलब क्या सर आपका मैसिव बॉडी है फोर्स वन, इसमें मतलब क्या सर आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन क्रिएट किया, और फोर्स टू इसमें मतलब क्या सर आपका 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या एक्सेलरेशन किया। तो आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं? आप कंक्लूड कर सकते हैं कि फोर्स वन जो है वो छोटा था क्योंकि वो कम एक्सेलरेशन क्रिएट किया, और फोर्स एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि मतलब क्या है ना चेंज इन स्पीड ओवर टाइम, या फिर मतलब क्या सर आपका चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या सर आपको ओवर टाइम। फॉर एग्जांपल मान लीजिए सेकंड स्पीड का क्या मतलब होता है, स्पीड का मतलब होता है सर आपका वेलोसिटी का मतलब क्या होता है सर आपका डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है सर आपका जब आपका टाइम के साथ साथ पोजीशन आपका अगर चेंज करता है तो आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ। टाइम के साथ अगर आपका पोजीशन मतलब क्या सर आपका चेंज नहीं कर रहा है तो आपका मतलब क्या सर आपका डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। अब डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है सर आपका रेट होता है। अब सेकंड नंबर वन में आप 10 मीटर मूव किए, सेकंड नंबर टू में फिर आप 10 मीटर मूव किए, सेकंड नंबर थ्री में फिर आप 10 मीटर मूव किए, सेकंड नंबर फोर में फिर आप 10 मीटर मूव किए। तो आप 4 सेकंड में पूरा मतलब क्या सर आपका 40 मीटर मूव किए। तो आपका वेलोसिटी फिर क्या था सर आपका 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि मतलब क्या है सर आपका 40 मीटर बाई मतलब क्या सर आपका 4 सेकंड है तो वो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या था आपका वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज मतलब क्या कर रहा था नहीं कर रहा था, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि वेलोसिटी आपका टाइम के साथ मतलब क्या सर आपका चेंज करेगा। फॉर एग्जांपल सेकंड नंबर वन में अगर हम 10 मीटर कवर किए, सेकंड नंबर टू में हम क्या किए सर आपका 20 मीटर कवर किए, सेकंड नंबर थ्री में हम क्या किए सर आपका 30 मीटर कवर किए, और सेकंड नंबर फोर में हम 40 मीटर कवर किए। तो हर सेकंड मेरा वेलोसिटी में क्या हुआ सर आपका 10 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या सर आपका इंक्रीज आया, है ना। तो फिर हम बोल सकते हैं कि इस केस में है एक्सेलरेशन, और जो एक्सेलरेशन है क्योंकि हर सेकंड क्या हुआ सर आपका 10 मीटर पर सेकंड का इंक्रीज किया, मतलब पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड, है ना। तो मतलब क्या सर आपका फिर मेरा मतलब वेलोसिटी इस केस में क्या होगा सर आपका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
क्योंकि सेकंड ऑलरेडी था, और हर सेकंड में क्या है सर आपका 10 मीटर पर सेकंड करके बढ़ा, तो मतलब क्या है सर आपका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या वेलोसिटी हो गया। तो जब डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होता है तो क्या होता है सर आपका वेलोसिटी, वेलोसिटी और जब वेलोसिटी ओवर टाइम होता है तो मतलब क्या हो जाता है सर आपका एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन को इंट्यूटिवली अगर समझना है तो मतलब क्या है, किसी चीज़ को गिरते हुए अगर हम देख रहे हैं तो उस चीज़ को स्पीड गेन करते हुए देख रहे हैं, वेलोसिटी गेन करते हुए देख रहे हैं, और वेलोसिटी का गेन जो है वो मतलब क्या है सर आपका एक्सेलरेशन है। और वेलोसिटी लूज अगर करता है तो मतलब क्या होता है सर आपका एक्सेलरेशन का ऑपोजिट, लेकिन फॉर्मूला दोनों का सेम होता है, जिसको कहा जाता है डीसेलरेशन, या फिर कहा जाता है मतलब क्या रिटार्डेशन। आप मतलब समझिए कार में हैं और एक्सेलरेटर कोई मतलब क्या है प्रेस किया तो क्या कहता है स्पीड में गेन होता है, तो स्पीड में गेन होता है तो मतलब क्या होता है सर आपका एक्सेलरेशन होता है। ये सिंपल सा बात मतलब क्या समझ में आया। अब मतलब क्या है, हम लोग आते हैं यहाँ बात समझते हैं। तो फोर्स 1 क्योंकि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन क्रिएट किया था, और फोर्स 2 क्योंकि मतलब क्या सर आपका 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन क्रिएट किया था, और दोनों बॉडी में मास क्या था सेम था, तो हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि फोर्स 1 स्मॉलर फोर्स और फोर्स 2 इज मतलब क्या सर आपका ग्रेटर, मतलब क्या सर आपका फोर्स, है ना। अब ये फिजिक्स में तो पढ़ाया जाता है फिजिकल क्वांटिटी को, और फिजिकल क्वांटिटी को मतलब फिजिकल क्वांटिटी वो होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर आपका मेयर कर सकते हैं। जिसको मेयर नहीं कर सकते हो तो फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या होता ही नहीं है। और किसी भी चीज़ को अगर आप मेयर करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है सर आपका यूनिट होता है। और पूरा साइंटिस्ट लोग मिलके मतलब क्या डिसाइड किया था कि जिस भी चीज़ को हम लोग मतलब क्या साइंटिफिक पर्पस के लिए मतलब क्या नापेंगे तोलेंगे तो उसको क्या करेंगे सर आप SI यूनिट में करेंगे। और SI के बाद मतलब क्या सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला यूनिट जो है वो मतलब क्या सर आपका CGS है। तो SI यूनिट भी जानना पड़ता है फिजिकल क्वांटिटी का, CGS यूनिट भी जानना पड़ता है, और बहुत सारे केस में कुछ और यूनिट भी जानना पड़ता है, जैसे कि टेम्परेचर के केस में, लेकिन वहाँ पे नहीं जाते हैं, लेकिन जनरली जानना पड़ता है SI यूनिट और CGS यूनिट, और उनके बीच का कन्वर्जन को मतलब क्या करना पड़ता है सर आपका जानना पड़ता है। तो अब यहाँ पे अगर फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन है तो आप ये बताइए कि फोर्स का SI यूनिट क्या हो जाएगा। तो उससे पहले जानिए कि मतलब व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ मास। SI यूनिट ऑफ मास मतलब क्या है सर आपका किलोग्राम है। एंड व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ मतलब क्या है सर आपका एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है वेलोसिटी ओवर टाइम। अब वेलोसिटी क्या है सर आपका मीटर पर सेकंड, और टाइम क्या है सर आपका सेकंड, तो ये हो गया मीटर पर सेकंड पर सेकंड। अब मीटर पर सेकंड अगर हो गया तो आप ये देखिए कि मीटर पर सेकंड लिखा नीचे ऐसे, तो क्या है सर आपका डिवाइडेड बाई मतलब क्या है सर आपका सेकंड। और मैथ्स क्लास में हम लोग क्या सीखे थे कि अगर किसी चीज़ से डिवाइड करना है तो हम उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मतलब देखिए सब चीज़ कैसे कनेक्टेड है, तो इसीलिए मैथ्स अगर अच्छा सही है बहुत सर है ना, फिजिक्स और मैथ्स मतलब मैथ्स अगर सही हो जाएगा तो फिजिक्स ऑटोमेटिकली मतलब क्या सर आपका सही हो जाएगा। तो ये हो गया मतलब क्या सर आपका मीटर पर सेकंड मतलब क्या सर आपका स्क्वायर, ये बात समझ में आया जी। अब ये बात समझ में आया तो मतलब क्या है सर आपका यहाँ पे लिखा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आया बात समझ में ना। अब क्योंकि आपको एक्सपेरिमेंट भी पढ़े हैं तो आपको पता है कि अगर ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो ये सेकंड को ऊपर अगर ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा सर आपका सेकंड टू द पावर -2 हो जाएगा। तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड मतलब क्या सर आपका स्क्वायर। और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो नहीं बोल सकते हैं, नहीं। उसको एक चीज़ बोलना पड़ेगा, तो एक चीज़ जो बोलेंगे वो क्या हो जाएगा सर आपका न्यूटन। अब यहाँ पे आया मतलब किसका डेफिनेशन सर आपका न्यूटन का डेफिनेशन। तो न्यूटन क्या है सर आपका फोर्स का मतलब क्या है सर आपका SI यूनिट है। और अब यहाँ पे आया न्यूटन का मतलब क्या है सर आपका, लेकिन उससे पहले फोर्स का SI यूनिट न्यूटन आ गया। तो 1 न्यूटन इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मतलब 1 किलोग्राम ही है। तो 1 न्यूटन इक्वल्स टू क्या है सर आपका किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। अब वो न्यूटन होता क्या है, इससे आपको और समझ में आएंगे कि व्हाट इज एक्सेलरेशन, ठीक है ना। एक सिंपल सा आपको बात बताते हैं, वो सिंपल सा बात को ध्यान समझिए। मेरे पास एक मतलब क्या है सर आपका बॉडी है, वो बॉडी का मास मतलब क्या है सर आपका 1 किलोग्राम है, ठीक है। सॉरी, मेरे पास एक बॉडी है, वो बॉडी का मास मतलब क्या है सर आपका 1 किलोग्राम है। अब उसमें क्या फोर्स लगा हुआ है नहीं लगा हुआ हमको मतलब क्या पता सर आपका, नहीं पता, हमको इतना पता कि मतलब क्या सर आपका फोर्स लगा हुआ है, ठीक है। अब वो फोर्स क्या किया जब 1 किलोग्राम के बॉडी पे लगा, ठीक है, तो 1 सेकंड के बाद हम उसका स्पीड जब मेयर किया तो स्पीड क्या था 1 मीटर पर सेकंड जी। 2 सेकंड के बाद जब उसका स्पीड हम मेयर किया तो स्पीड क्या था उसका 1.2, नहीं 1 + 1 2 मीटर पर सेकंड। 3 सेकंड के बाद उसका स्पीड जब मेयर किया तो उसका स्पीड क्या हो गया 1 + 1 + 1 3 मीटर मतलब क्या सर आपका पर सेकंड। 4 सेकंड के बाद उसका स्पीड जब मेयर किया तो उसका स्पीड क्या हो गया सर आपका 4 मीटर पर सेकंड। तो हम क्या में देखा कि ये फोर्स जब 1 किलोग्राम के मतलब क्या सर आपका, अब आपका
क्वेश्चन का रियल आंसर मिल रहा है कि व्हाट इज एक्सेलरेशन। तो हम क्या देखा कि ये 1 किलोग्राम पे फोर्स कौन सा लग रहा है, क्या लग रहा है, हमको नहीं पता। लेकिन हमको अगर पता करना है तो हमको मतलब क्या करना पड़ेगा, उसका वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है उस चेंज को मतलब क्या सर आपका मेयर करना पड़ेगा, मार्क करना पड़ेगा। तो हम मतलब क्या देखा कि 1 सेकंड के एंड में जब वो वेलोसिटी को मेयर किया तो वेलोसिटी मतलब क्या था 1 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड के एंड में जब वेलोसिटी को मेयर किया तो वो क्या था सर आपका 2 मीटर पर सेकंड। 3 सेकंड के एंड में जब वेलोसिटी मेयर किया तो वो मतलब क्या था आपका 3 मीटर पर सेकंड। 4 सेकंड के एंड में अब वेलोसिटी मेयर किया तो वेलोसिटी मतलब क्या था आपका 4 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब क्या सर आपका एक्सेलरेशन क्या हुआ, एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना। तो वो फोर्स जो 1 किलोग्राम के बॉडी पे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन क्रिएट करता है वो फोर्स ही तो न्यूटन है। तो ये पूछा भी आपसे जाएगा। तो व्हाट इज 1 न्यूटन, द फोर्स विच कैन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, मतलब द फोर्स विच कैन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑन द मास ऑफ मतलब क्या सर आपका 1 किलोग्राम स्क्वायर मतलब क्या सर आपका 1 न्यूटन, एज सिंपल एज दैट। तो 1 न्यूटन कौन सा फोर्स है, 1 न्यूटन का डेफिनेशन क्या है, वो फोर्स जो 1 किलोग्राम के मास पे क्या कर सकता है सर आपका 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन क्रिएट कर सकता है, वही फोर्स का नाम तो न्यूटन है। वो फोर्स जो 1 किलोग्राम के मास पे, वो फोर्स जो 1 किलोग्राम के मास पे 1 न्यूटन पर सेकंड सॉरी वो फोर्स जो 1 किलोग्राम पे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या कर सकता है एक्सेलरेशन क्रिएट कर सकता है, वो फोर्स को कहा जाता है मतलब क्या 1 न्यूटन, एज सिंपल एज मतलब क्या सर आपका दैट। तो यहाँ जो हम लोग फोर्स का एग्जाम्पल लिया था, हम लोग को इनिशियली नहीं पता था कि वो फोर्स कितना है, लेकिन हम लोग को ये पता था कि मास मतलब क्या सर आपका 1 किलोग्राम है। अब फिर हम लोग ये देखा कि सेकंड नंबर 1 में जो उसका वेलोसिटी था 1 मीटर पर सेकंड था, सेकंड नंबर 2 में उसका वेलोसिटी था मतलब क्या सर आपका 2 मीटर पर सेकंड था, सेकंड नंबर 3 में उसका वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड था, सेकंड नंबर 4 में उसका वेलोसिटी मतलब क्या था 4 मीटर पर सेकंड था। तो हमको ये समझ में आया हर सेकंड में वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो चेंज क्या है सर आपका 1 मीटर पर सेकंड, इसलिए कहा गया कि मतलब क्या सर आपका एक्सेलरेशन क्या है सर आपका 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सिंपल सा बात आया समझ में। तो 1 न्यूटन फोर्स, सिंपल सा नहीं है सर, अच्छा सिंपल सा नहीं है ना, बोरिंग लेकिन मतलब क्या है ब्रेक डाउन करने के बाद ब्रेक डाउन 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 करेंगे तो कॉम्प्लिकेशन कम 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 होता जाएगा। तो मतलब क्या सिंपलीफाई मतलब क्या सर आपको हो जाएगा, इसलिए हम स्टार्टिंग में नहीं बोले कि सिंपल सा बात, लेकिन ब्रेक डाउन करने के बाद मतलब क्या बोले सर आपका सिंपल सा बात। आई एग्री विद यू, इट इज नॉट सिंपल सा बात, लेकिन ब्रेक डाउन करने के बाद तो सिंपल हो जाता है ना सर। सर कुल मिला के एक ही चीज है, वैसा हाँ घुमा फिरा के बताया है। हाँ, तो वही घुमा फिरा के जो बताया तो मतलब जो है वो धागा को सुलझाना पड़ेगा, है ना। पूरा चैप्टर यही रहेगा सर, है ना, पूरा चैप्टर यही रहेगा। मतलब पूरा चैप्टर समझिए फोर्स इक्वल्स मतलब फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, आप याद कर लो आपको काम आएगा, लेकिन कितने साल बाद हमको नहीं पता। फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन 7 साल बाद। 7 साल बाद ना, दोबारा हम मिलेंगे तो पूछेंगे व्हाट इज फोर्स, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा सर आपका फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। ऐसे ही एक बार किया था हम। तो हम लोग कहाँ पे थे सर, हम लोग इस बात पे थे कि मतलब न्यूटन क्या हम लोग समझ गए थे, 1 न्यूटन फोर्स वो फोर्स होता है जो मतलब क्या होता है सर आपका 1 किलोग्राम के मास पे मतलब क्या कर सकता है सर आपका 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या एक्सेलरेशन क्रिएट कर सकता है। तो अब अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए क्वेश्चन, अगर एक फोर्स क्या कर पा रहा है कि 1 किलोग्राम के मास पे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन क्रिएट कर पा रहा है, तो वो फोर्स कितना होगा। फोर्स होगा मतलब 1 किलोग्राम के मास पे हम सिंपल 2 सा एक बात बता रहे किलोग्राम। हैं, 1 किलोग्राम का मास पे हाँ, वो जो एक्सेलरेशन क्रिएट कर पा रहा है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। हाँ, तो मतलब जो है फोर्स कितना होगा, सिंपल सा बात है, 1 फोर्स इज मीटर। नथिंग हाँ बट द प्रोडक्ट ऑफ मतलब क्या मास एंड एक्सेलरेशन। हाँ सो व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन हियर, 2 1 2, हाँ, 2 1 तो 2 2 न्यूटन हो गया। 2। बस ये बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि ये भी एसआई में हो ये भी एसआई में हो, तो हम मतलब क्या सर आपके एसआई में फोर्स मतलब क्या निकाल सकते हैं, इसलिए न्यूमेरिकल करने से पहले यूनिट होना चाहिए मतलब क्या कोहेरेंट, एज सिंपल एज दैट। यस सर। अब आपसे एक सिंपल सा और क्वेश्चन पूछे कि अगर हाफ किलोग्राम के बॉडी पे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या सर आपका एक्सेलरेशन क्रिएट किया, तो मतलब क्या सर आपका फोर्स कितना है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 न्यूटन। तो वो फोर्स जो मतलब क्या सर आपका 1 किलोग्राम के मास पे 1 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब एक्सेलरेशन क्रिएट करो, वो भी 1 न्यूटन है। डिफाइन तो उसको ऐसे किया जाएगा, हाफ किलोग्राम से डिफाइन मत कीजिएगा, लेकिन जो फोर्स हाफ किलोग्राम
के ऊपर मतलब क्या हो रहा है सर आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या कर रहा है सर आपका एक्सेलरेशन क्रिएट कर रहा है, वो फोर्स मतलब क्या है सर आपका 1 न्यूटन ही है। और वो फोर्स जो मतलब क्या है सर आपका 100th ऑफ अ केजी में क्या कर रहा है सर आपका, मतलब जो है 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या हो रहा है सर आपका एक्सेलरेशन क्रिएट कर रहा है। तो वो फोर्स भी क्या होगा सर आपका 1 न्यूटन ही होगा और कुछ मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा, एज सिंपल एज मतलब क्या है सर आपका दैट। ये सिंपल सा बात आया समझ में ना। अब ये तो हम लोग चलो ऐसा यूनिट को समझ लिए फोर्स का, जो कि मतलब क्या था न्यूटन था। अब फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या होगा, तो फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है सर आपका मास इनटू एक्सेलरेशन। तो उसका सीजीएस यूनिट को जानने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा सर आपका मास का सीजीएस यूनिट को मतलब क्या सर आपका लाना पड़ेगा, और मास का सीजीएस यूनिट क्या है सर आपका ग्राम है, ग्राम है ना। और मास का एक्सेलरेशन का सीजीएस यूनिट क्या है सर आपका मास का एक्सेलरेशन का, ठीक है चलिए कोई बात नहीं। तो फोर्स का अगर मतलब क्या सीजीएस यूनिट जानना है तो मतलब क्या सर आपका मास का सीजीएस यूनिट जानना पड़ेगा, जो कि मतलब क्या ग्राम है। और एक्सेलरेशन का सीजीएस यूनिट क्या है सर आपका सेंटीमीटर पर सेकंड मतलब क्या है सर आपका स्क्वायर। और फोर्स का मतलब क्या है सर आपका सीजीएस यूनिट का नाम मतलब क्या है सर आपका डाइन है। तो यहाँ पे हम लोग पता करना पड़ेगा कि 1 डाइन क्या चीज़ के मतलब क्या है सर आपका बराबर है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा बात को समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मास कितना है, यहाँ पे मास का वैल्यू मतलब क्या है सर आपका 1 ग्राम है। सॉरी, यहाँ पे मास का जो वैल्यू है मास क्या है सर आपका 1 ग्राम का है, ठीक है। और यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, अभी तक हमको उस फोर्स का आइडेंटिटी मतलब क्या है सर आपका नहीं पता है, सॉरी। अभी तक हमको फोर्स का आइडेंटिटी मतलब क्या सर आपका नहीं पता है, लेकिन हम क्या मार्क किया कि सेकंड नंबर 1 के बाद इसमें जो वेलोसिटी आया वो वेलोसिटी मतलब कितना था सर आपका 1 सेंटीमीटर 1 पर सेकंड। सेकंड नंबर 2 में जो मतलब क्या सर आपका वेलोसिटी इसका हुआ ये मतलब क्या सर आपका 2 जी सेंटीमीटर पर सेकंड। सेकंड नंबर 3 में जो वेलोसिटी हुआ वो मतलब क्या सर आपका 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। सेकंड नंबर 4 के बाद जो मतलब क्या वेलोसिटी हुआ वो मतलब क्या सर आपका 4 सेंटीमीटर पर सेकंड हुआ। ये जी। सिंपल सा बात आपको आया समझ में। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो मतलब क्या सर आपका एक्सेलरेशन जो है वो 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, क्योंकि हर सेकंड मतलब क्या हो रहा है सर आपका यहाँ पे वेलोसिटी जो है, सॉरी एक्सेलरेशन को हम लोग कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, क्योंकि हर सेकंड जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो मतलब क्या है सर आपका 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, 1 सेंटीमीटर मतलब क्या पर सेकंड। तो डाइन के बारे में आप क्या कह सकते हैं कि वो फोर्स जो 1 ग्राम के बॉडी पे 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या होता है सर आपका एक्सेलरेशन क्रिएट करता है, उस फोर्स को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका 1 डाइन। जैसे 1 न्यूटन क्या था, वो फोर्स जो 1 किलोग्राम के बॉडी के ऊपर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन क्रिएट कर रहा था, वो फोर्स का नाम मतलब क्या था आपका 1 न्यूटन। तो वो फोर्स, प्लीज होमवर्क दे दीजिएगा सर। हाँ आप सर दे देंगे सर, दूसरा भी क्लास में आप दिए नहीं। हाँ दे देंगे होमवर्क। मैं भूल जा रहा आपको बोलना। नहीं हम होमवर्क दे देंगे आपको। मुझे पहले बोल रहे हैं। तो असल में कुछ फंडामेंटल्स को क्लियर करना पड़ता है, उस फंडामेंटल को क्लियर किए बिना मतलब क्या प्रोग्रेस मतलब क्या नहीं किया जा सकता है। तो फंडामेंटल क्लियर जब हो गया तो मतलब क्या सर आपका प्रोग्रेस हम लोग इंशाल्लाह मतलब कर लेंगे, ठीक है ना। तो बोलने का मतलब क्या सर आपका 1 न्यूटन क्या चीज़ के बराबर है, वो फोर्स जो मतलब क्या होता है सर आपका 1 किलोग्राम के मास के ऊपर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या होता है एक्सेलरेशन क्रिएट करता है, उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका 1 न्यूटन। और वो फोर्स जो मतलब क्या होता है सर आपका 1 ग्राम में 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन क्रिएट करता है, उसको कहा जाता है मतलब क्या 1 डाइन। तो अब दो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि फोर्स का ऐसा यूनिट जो है वो मतलब क्या है सर आपका न्यूटन है, ठीक है। और फोर्स का ऐसा यूनिट जो है मतलब क्या सर आपका न्यूटन है, और फोर्स का मतलब क्या सर आपका सीजीएस यूनिट मतलब क्या सर आपका डाइन है। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी मतलब क्या सर आपका रहा कि 1 न्यूटन इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका हाउ मेनी टाइम, दैट इज योर बुक ना सर। तो प्रॉब्लम ये रहा कि 1 न्यूटन कितने टाइम के बराबर है। तो अब न्यूटन क्या चीज़ के बराबर है, न्यूटन बराबर है 1 किलोग्राम पर मीटर मतलब क्या सर आपका 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे लिखा हम 1 किलोग्राम, ठीक है। और यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका मीटर, और फिर क्या लिखा सर आपका पर सेकंड स्क्वायर। और टाइम क्या जिसके बराबर है सर आपका 1 ग्राम, जी। और फिर क्या लिखा सर आपका सेंटीमीटर, और क्या लिखा सर आपका पर सेकंड स्क्वायर।
अब पर सेकंड स्क्वायर तो पर सेकंड स्क्वायर के बराबर ही होगा, जी। ज़्यादा भी नहीं होगा कम भी मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। नहीं। लेकिन आप ये बताइए कि 1 किलोग्राम न्यूटन में कन्वर्ट कर रहे हैं, 1 किलोग्राम कितने मतलब 1 किलोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? 1000 ग्राम के बराबर होता है। हाँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा 1000। और 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है सर आपका? 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। इसलिए मतलब क्या होगा सर आपका 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर हो जाएगा सर आपका? 100,000 100,000। डाइन, या फिर 10 टू द पावर 5 डाइन के मतलब क्या सर आपका बराबर हो पाएगा, बराबर हो जाएगा। ये सिंपल सा बात आया समझ में ना? इसलिए क्योंकि 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है, और इसलिए क्योंकि मतलब क्या 1 मीटर मतलब क्या होता है 100 सेंटीमीटर बराबर होता है, तो 100 इंटू 1000 होगा, और जब 100,000 हो तो क्या होता है इंटरनेशनल सिस्टम में 100,000 है ना। तो 101 न्यूटन इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 100,000 मतलब क्या सर आपका डाइन। तो 1 न्यूटन इक्वल्स टू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 100,000 डाइन। 1 न्यूटन इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 100,000 डाइन, या फिर साइंटिफिक नोटेशन में कहा जाएगा 10 टू द पावर 5 मतलब क्या सर आपका डाइन। उसका क्या मतलब हुआ कि जो काम न्यूटन अकेले कर पाता है वो काम को करने के लिए 1 लाख डाइन को साथ में आना पड़ेगा, क्योंकि 1 न्यूटन जो है वो मतलब क्या सर आपका 10 टू द पावर 5 डाइन के बराबर है, या फिर 10 टू द पावर 5 डाइन जो है वो मतलब क्या सर आपका 1 न्यूटन के बराबर है। और हम लोग को अगर ये पता करना है कि 1 डाइन इक्वल्स टू हाउ मेनी न्यूटन, तो उसको उल्टा कर दीजिए। यहाँ पे 1 डाइन लिखा और यहाँ पे लिखेंगे 10 टू द पावर -5 न्यूटन। अब 10 टू द पावर -5 का मतलब तो आप जानते हैं, वो हो जाता है 1/10 टू द पावर 5, यानी 1 न्यूटन 1 लाख डाइन के बराबर है। और 1 डाइन मतलब क्या सर आपका न्यूटन का मतलब 1 लाखवां मतलब क्या सर आपका हिस्सा है। 1 लाख। हाँ, मतलब एक अगर 1 न्यूटन को आप 1 लाख पार्ट में डिवाइड करेंगे और उसमें से एक पार्ट को उठाएंगे तो वो पार्ट मतलब क्या होगा सर आपका 1 डाइन होगा। तभी तो मतलब क्या सर आपका जब 1 लाख डाइन आएगा तब जाके मतलब कि 1 न्यूटन के बराबरी मतलब क्या कर पाएगा। ठीक है, तो हम लोग ये जान चुके हैं कि फोर्स क्या होता है, हम लोग ये जान चुके हैं कि फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है सर आपका न्यूटन होता है। फोर्स क्या होता है, न्यूटन क्या होता है, डाइन क्या होता है, डाइन क्या होता है, और उसके बाद हम लोग मतलब क्या सर आपका न्यूटन के बीच में और डाइन के बीच में क्या रिश्ता होता है वो भी हम लोग मतलब क्या समझ चुके हैं। तो अब हम लोग मतलब क्या सर आपका चैप्टर में प्रोसीड कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले प्रोसीड करना मतलब क्या था आपका मुश्किल था। अब बात समझ में ना? अब एक बात को समझिए, उसके ऊपर जो कुछ भी है ना सर वो समझो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो बताना था इंपॉर्टेंट वो मतलब क्या सर आपका बता दिए। तो ये समझो एक रॉड अगर है, तो ये रॉड का मतलब क्या होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। तो आप रॉड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब क्या होता है, उसके मिडिल में मतलब क्या होता है आपका होता है, ये मिडिल हम नहीं बना पाए, तो मिडिल में मतलब क्या होता है आपका होता है, मान लीजिए क्या होता है मिडिल में। ठीक है, अब अगर आप इसमें फोर्स अप्लाई करेंगे, आप इसमें फोर्स अगर अप्लाई करेंगे सर, तो क्या करेगा ये सर, फॉरवर्ड मूव करेगा। लेकिन ये फॉरवर्ड कब मूव करेगा आपको पता है सर? अच्छा, इससे पहले भी एक कैच है, एक कैच ये है ना कि आप जिस बॉडी के ऊपर मतलब क्या सर आपको फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो बॉडी क्या हो सकता है सर आपका रिजिड हो सकता है, या फिर मतलब क्या हो सकता है सर आपका नॉन रिजिड हो सकता है। अगर वो बॉडी मतलब क्या होता है सर आपका रिजिड होता है तो क्या होगा, दो चीज़ हो सकता है, उसमें ट्रांसलेशनल मोशन हो सकता है, या फिर मतलब क्या हो सकता है सर आपका रोटेशनल मोशन हो सकता है। अब दो उसको डिफाइन करेंगे, लेकिन अगर वो बॉडी मतलब क्या सर आपका नॉन रिजिड है तो उसका मतलब क्या सर आपका शेप और साइज़ मतलब क्या चेंज कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आटा से डो बना हुआ है या फिर क्ले का डो बना हुआ है, तो मतलब क्या उसमें अगर फोर्स हम लगाएंगे तो मतलब क्या उसमें मोशन नहीं होगा, उसमें क्या होगा सर आपको उसका शेप और साइज़ मतलब क्या सर आपको चेंज कर जाएगा। ये सिंपल सा बात आया समझ में ना? तो अभी जो हम लोग जो चैप्टर में डील कर रहे हैं वहाँ पे डील कर रहे हैं कौन सा बॉडी में, नॉन रिजिड बॉडी के ऊपर डील नहीं कर रहे हैं हम लोग, डील कर रहे हैं मतलब क्या सर आपको रिजिड बॉडी के ऊपर से डील कर रहे हैं, सॉरी। और रिजिड बॉडी के साथ मतलब के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो मतलब क्या दो चीज़ होगा, तो वो दो चीज़ क्या होगा, देखो ये रॉड है, तो अगर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर एकदम क्या करेंगे फोर्स लगाएंगे तो ये रॉड मतलब क्या फॉरवर्ड मूव करेगा, और अगर रॉड फॉरवर्ड मूव किया तो इसमें इसका पोजीशन में क्या असर आपको चेंज आया, और अगर इसका पोजीशन में क्या असर आपको चेंज आया तो इसमें क्या असर आपका डिस्प्लेसमेंट आया। ये सिंपल सा बात आया समझ, इस बात में कोई डिफिकल्टी नहीं है ना। अब एक बात जो आपका चैप्टर का फोकस है वो समझिए, अगर इससे हट के हम फोर्स लगाते हैं तो पता है क्या होगा, फिर ये फॉरवर्ड मूव नहीं करेगा, फिर ये क्या होगा सर आपका अपने जगह में खड़ा रहेगा और घूमेगा, 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 जगह में खड़ा रहेगा और मतलब क्या करेगा, घूमेगा। तो अगर हम इसके पाइवट पे फोर्स लगाते हैं तब इसका डिस्प्लेसमेंट होगा,
पाइवट को छोड़ के कहीं और मतलब क्या सर के फोर्स लगाते हैं तो ये तो नहीं आगे नहीं बढ़ेगा, बल्कि मतलब कि रोटेट करेगा, अच्छा आगे नहीं बढ़ेगा। आगे नहीं बढ़ेगा, रोटेट करेगा। इसलिए मतलब क्या है, गेट के जब फोर्स लगाते हैं गेट मतलब रोटेट करता है, और रोटेट करने से मतलब क्या होता है, खुलता है या फिर क्या होता है सर आपका बंद होता है ना। तो ये सिंपल सा बात आया समझ में। अब यहाँ पे एक और रियलिटी है, पता है क्या रियलिटी है, लेकिन उसको आप छोड़ दिया, अभी के लिए समझिए कि हम लोग नॉन रिजिड बॉडी का बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नॉन रिजिड बॉडी के ऊपर अगर मतलब क्या सर आपका फोर्स लगता तो मतलब क्या होता सर, आपका शेप और साइज मतलब क्या करता सर आपका चेंज करता। अब रिजिड बॉडी के को फोर्स लगा रहे हैं तो कहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, अगर आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे फोर्स लगा रहे हैं तो फिर क्या होगा सर, आपका चीज़ में आएगा डिस्प्लेसमेंट, यानी कि चीज़ मतलब क्या सर आपका एक्सेलरेट करेगा। और आप मतलब क्या है, अगर उसका पाइवट से हट के कहीं और मतलब क्या सर आपका फोर्स अगर लगा रहे हैं तो फिर मतलब क्या होगा सर आपको बताइए, चीज़ घूमेगा। अपनी जगह में रहेगा, पोजीशन को मतलब क्या चेंज नहीं करेगा, चेंज नहीं चीज़ करेगा, मतलब सिर्फ क्या सर रोटेट आपको रोटेट करेगा। तो यहाँ पे ट्रांसलेशनल मोशन भी आपका मतलब क्या सर आपका सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे सब्जेक्ट मतलब क्या सर आपका रोटेशनल मोशन, और इस चैप्टर में हम लोग को रोटेशनल मोशन के बारे में ही मतलब क्या करना है सर आपका पढ़ना है। करेगा। ये सिंपल सा बात आया समझ में ना। अब यहाँ पे आते हैं और बात को समझते हैं, है ना, गुड। तो यहाँ पे अब देखो क्या लिखा हुआ है कि मोशन कैन बी क्लासिफाइड एज ऑफ बीइंग, देखो यहाँ पे दो टाइप के मोशन के बारे में बात बताया, ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में बात बताया, और क्या बताया सर आपको, रोटेशनल मोशन के बारे में बात बताया, और दोनों को इंट्यूटिवली बता चुके हैं। अब यहाँ पे टेक्निकली पढ़ लीजिए। अ ट्रांसलेशनल मोशन इज वन विच टेक्स प्लेस अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। तो वो जब हो रहा था, डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन हो रहा था। तो ट्रांसलेशनल मोशन वो मोशन है जो मोशन मतलब क्या होता है सर आपका अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन होता है। व्हेन वी पुश एन ऑब्जेक्ट और पुल एन ऑब्जेक्ट, हम लोग पुश करते हैं ऑब्जेक्ट को तो ये मतलब क्या होता है सर आपका मोशन होता है अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन। हम लोग पुल करते हैं ऑब्जेक्ट को तो ये मतलब क्या होता है, मोशन होता है अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन। ग्रेविटी भी कोई चीज़ को पुल करता है तो सीधा गिरता है, तो मोशन होता है अलॉन्ग द मतलब क्या सर आपका स्ट्रेट लाइन। तो ये सब एग्जाम्पल मतलब क्या सर आपका ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब क्या सर आपका एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे आते हैं, दिस टाइप ऑफ मोशन, मतलब इस टाइप ऑफ मोशन में क्या होता है, पूरा बॉडी डिस्प्लेस्ड होता है, यानी पोजीशन में क्या हो रहा है सर आपका चेंज आ रहा है, जो ऑलरेडी आपको बता चुके थे। ट्रांसलेशनल मोशन तभी हो सकता है जब मतलब क्या पोजीशन में चेंज आ रहा है। अब रोटेशन, पंखा घूम रहा है, घूम तो रहा है जी लेकिन उसका पोजीशन मतलब क्या चेंज नहीं कर रहा है, चेंज नहीं कर रहा, सिर्फ तो ये रोटेट कर ट्रांसलेशनल रहा है। मोशन मतलब नहीं है, मतलब क्या सर आपका रोटेशनल मोशन है। रोटेशनल मोशन। हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन का कॉम्बिनेशन हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल अर्थ का रोटेशन हाँ और रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन। है ना। लेकिन वो कॉम्प्लेक्सिटी में हम लोग एंटर नहीं करेंगे, हम लोग सिंपली मतलब बात को समझेंगे, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका रोटेशनल मोशन आपका मतलब क्या सब्जेक्ट है। तो अब देखते हैं कि रोटेशनल मोशन क्या होता है। सर अब वो वाला फैन देखिए सर, बॉल फैन, वॉल फैन हम देखे हैं। ये ऐसे हाँ चारों तरफ घूमता हाँ। है, ये दोनों अच्छा, तरफ। वॉल फैन जो घूम मतलब अपना पोजीशन चेंज करता है, हाँ नहीं वो हम नहीं देखे शायद। सर वो देखे होंगे आप, ये ऐसे ऐसे लगा रहता है हम और ये ऐसे देखे हैं, मतलब वो अपना पोजीशन में खड़ा रहता है और उसके अंदर फैन रोटेट, मतलब फैन का ब्लेड रोटेट करता है और उसके साथ साथ वो भी घूमता है। हाँ 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 तो वो समझिए दो रोटेशनल मोशन का मतलब क्या कॉम्बिनेशन हो हाँ, गया। ये हो गया सीलिंग फैन, बोल रहा वॉल हाँ, फैन में। उसको वॉल फैन बोलते हैं। नहीं, हम कुछ और सोच लिए थे, हम ऐसा सोच रहे कि कोई ऐसा कोई फैन का बात बता रहे हैं जो मतलब कि अर्थ की तरह रिवॉल्व कर रहा है। अरे, अब हो सकता है ऐसा भी कोई फैन मतलब कभी ना कहीं बना दे कि मतलब पूरा रूम में वो फैन मतलब क्या रिवॉल्व करेगा, है ना। बन भी सकता है सर, कोई मतलब बड़ा बात तो है नहीं, है ना। अब आ जाते हैं, अ रोटेशनल मोशन इज वन विच टेक्स प्लेस अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जैसे टॉप अपने एक्सिस में घूमता है, जैसे अर्थ मतलब क्या होता है अपने इमेजिनरी मतलब क्या होता है एक्सिस में घूमता है, तो रोटेशनल मोशन मतलब क्या होता है, हमेशा कोई ना कोई एक्सिस में क्या होता है सर आपका होता है। तो रोटेशनल मोशन इज वन विच टेक्स प्लेस अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या है सर आपका, व्हेन वी पेडल अ बाइसाइकिल रेस्टिंग ऑन इट स्टैंड, यानी बाइसाइकिल को स्टैंड पे खड़ा कर दीजिए, उसके बाद पेडल कीजिए, तो उसमें जो मोशन होगा मतलब क्या है सर आपका रोटेशनल मोशन होगा, बस ये रोटेट करेगा। रोटेट करेगा। द क्रैंक एंड द व्हील रोटेट। मतलब स्टैंड में भी अगर हम लोग रखेंगे और चलाएंगे तो move तो करेंगे। तो नहीं, आप वो दूसरा जगह बोला, ऐसे मान लीजिए डबल स्टैंड में आप कर देंगे, तो उसके बाद अगर आप पेडल मारेंगे तो मतलब क्या सर आपको रोटेट करेगा। अब आप बोलेंगे साइकिल जब चलता है तो क्या होता है, तो फिर वो हो जाता है अर्थ का रोटेशन और रेवोल्यूशन की तरह हो जाता है, कि उसमें मतलब क्या होता है, ट्रांसलेशनल मोशन भी हो रहा है और मतलब क्या हो रहा है आपको रोटेशनल मोशन भी मतलब क्या हो रहा है आपको हो जा रहा है ना। अब यहाँ पे बात समझिए, तो ये एग्जाम्पल था क्या जिसका, रोटेशनल मोशन का। अब देखिए, द फोर्स अप्लाइड ऑन द पेडल, अच्छा
फोर्स के बारे में सब कुछ आपको बताए थे हम लोग जब स्टार्टिंग में किए थे, फोर्स क्या क्या करता है। तो आपको हम बताए थे कि फोर्स क्या करता है सर, आपका एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में उसको मोशन में ला सकता है, एक ऑब्जेक्ट जो मोशन में उसका मोशन का स्पीड अप कर सकता है, स्लो डाउन कर सकता है, शेप मतलब चेंज कर सकता है। मोशन में जो उसको रेस्ट में ला सकता है, शेप चेंज कर सकता है, साइज चेंज कर सकता है। लेकिन एक बात नहीं बताया था कि फोर्स चीज़ को टर्न भी कर सकता है, फोर्स चीज़ को मतलब रोटेट भी करा सकता है। तो ये वहाँ पे ऐड कर सर लीजिए। एग्जांपल दें? एग्जाम्पल दीजिए। हाँ सर, फुटबॉल है हाँ फुटबॉल है। सर, हम्म, उसको हम अगर किक करेंगे, किक स्ट्रेट किक करेंगे। करेंगे, स्टडी आएगा। हाँ थोड़ा कर्व किक करेंगे, स्टडी आएगा। फिर रोनाल्डो की कर्व तरह किक होगा। करेंगे तो मतलब क्या सर, आपका थोड़ा सा कर्व करते हुए मतलब जाएगा, है ना। तो ये फिर लेकिन यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो गया। और मतलब क्या है, आप वर्ल्ड में अगर देखेंगे तो आपको मतलब क्या है सर, आपका चीज़ कॉम्प्लेक्सिटी के साथ ही मिलेगा। लेकिन सब सिंपल सिंपल ब्लॉक को पढ़ने के बाद फिर मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी को समझने का मतलब क्या होता है, अटेम्प्ट मतलब क्या होता है, किया जाता है ना। अब यहाँ पे आते हैं, द फोर्स अप्लाइड ऑन द पेडल हैज़ टर्निंग इफेक्ट ऑन द व्हील। फॉर एग्जाम्पल हम ये गेट को पुल करेंगे तो गेट के ऊपर क्या होगा सर, आपका टर्निंग इफेक्ट होगा, तभी जाके गेट मतलब क्या सर आपको खुलेगा, है ना। तो सच फोर्सेस आर एनालॉग ऑफ फोर्सेस इन ट्रांसलेटरी मोशन बट डू नॉट प्रोड्यूस ट्रांसलेटरी मोशन। यहाँ पे एनालॉग का मतलब क्या हुआ ना, कि ट्रांसलेटरी मोशन जिसमें आप क्या करते हैं सर, आपका चीज़ को डिस्प्लेस करते हैं। ये फोर्स और वो फोर्स दोनों मतलब क्या सर, आपका एक ही फोर्स है। लेकिन फ़र्क क्या है ना, वहाँ पे फोर्स डिस्प्लेस करने में सक्सेसफुल हो पा रहा था, यहाँ पे फोर्स मतलब क्या सर, आपका डिस्प्लेस करने में सक्सेसफुल क्या हो रहा, नहीं हो पा रहा है। अगर डिस्प्लेस करने में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है तो नेक्स्ट बेस्ट थिंग इज मेक इट रोटेट। मतलब फोर्स का पर्पस ये है कि चीज़ क्या हो सर, आपका डिस्प्लेस हो जाए। तो अगर वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा तो नेक्स्ट बेस्ट बेस्ट थिंग इज मतलब क्या है सर, आपका रोटेट। अगर डिस्प्लेस नहीं करा सकते हो तो कम से कम रोटेट कराओ। जैसे फोर्स आपका पहचान लिया कि ये गेट को तो डिस्प्लेस करना पॉसिबल नहीं है, तो फोर्स क्या करेगा, गेट को रोटेट कराता रोटेट रहेगा, कराएगा। है ना। और कभी कभी फोर्स इसके काबिल भी नहीं होता है, क्योंकि अगर दीवार को धक्का देंगे हाँ तो उसका तो कोई पाइवट भी नहीं है, कोई रोटेशन का एक्सेस भी नहीं है, और रोटेट मतलब करेगा भी नहीं, है ना। तो सिंपल सा बात यहाँ पे समझ में आया। तो उस तरह का फोर्स जो मतलब क्या होता है सर, आपका रोटेट कराता है, जिसका टर्निंग मतलब क्या होता है, इफेक्ट होता है, वो फोर्स को कहा जाता है टर्निंग फोर्स। लेकिन उसका प्रॉपर नाम क्या है सर, आपका टॉर्क। TORQE मतलब क्या है सर, आपका टॉर्क। तो वो फोर्स को कहा जाता है मतलब क्या है, टॉर्क। अब एक सिंपल सा बात समझिए, हम लोग यूनिट के बारे में डिस्कशन तो ऑलरेडी मतलब कर चुके हैं, है ना। फिर भी यहाँ देखते हैं क्या क्या लिखा है। अब यहाँ पे ये बताया कि फोर्स क्या क्या कर सकता है। तो यहाँ पे लिखा है फोर्स कैन मूव और टेंड टू मूव एन ऑब्जेक्ट। अब टेंड टू मूव क्यों लिखा है, क्योंकि हम वॉल को अगर पुश कर रहे हैं तो यहाँ पे फोर्स वॉल को मूव नहीं करा पा रहा है, लेकिन उसका कोशिश यहाँ भी वो है कि वॉल को मतलब क्या करे, मूव मतलब क्या है, कराए। अब यहाँ पे क्या है, कैन स्टॉप और टेंड टू स्टॉप एन ऑब्जेक्ट इन मोशन। अब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ आ रहा है और उसका मतलब मोमेंटम बहुत ज़्यादा है, तो हम अगर वहाँ पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो हम चीज़ को रोक नहीं पाएंगे। लेकिन फोर्स का मकसद क्या रहेगा सर, आपको रोक नहीं रहेगा। तो फोर्स या तो मतलब क्या करता है, ऑब्जेक्ट को मूव करता है या मूव करने की कोशिश करता है, या ऑब्जेक्ट को मतलब क्या होता है, स्टॉप करता है या स्टॉप करने की कोशिश करता है। उसके बाद क्या है सर, आपका कैन चेंज और टेंड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना। तो या तो वो डायरेक्शन को चेंज करता है, फिर चेंज करने का मतलब क्या करता है, कोशिश करता है। कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बस इसमें एक और चीज़ ऐड नहीं किया कि रोटेट भी करा सकता है। तो फ्रॉम ऑल दिस केसेस वी कैन कंक्लूड दैट फोर्स इज एक्चुअली प्रोड्यूसिंग एक्सेलरेशन। जब फोर्स का डेफिनेशन में ही मतलब क्या सर, आपका एक्सेलरेशन है, फोर्स इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ मतलब क्या, मास एंड एक्सेलरेशन। तो फोर्स ये सब कुछ एक्सेलरेशन करने की कोशिश में ही मतलब क्या करता है। तो दस फोर्स इज एन एजेंट हुज एक्शन कैन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन बॉडी। अ फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वो छोड़ दीजिए, बॉल को स्क्वीज करेंगे तो बॉल मतलब क्या, टी फॉर्म हो जाएगा। हाँ और ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे कि मतलब क्या सर, आपका ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स मतलब क्या सर, आपका न्यूटन, जो सर आइजैक न्यूटन के नेम पे मतलब क्या सर, आपका नेम्ड है। हाँ और ये भी पढ़ चुके थे कि मतलब क्या सर, सर, आपका हमने ऑलमोस्ट स्टार्टिंग में पढ़ लिए थे। हाँ ऑलमोस्ट ये स्टार्टिंग में पढ़ चुके थे। बस यहाँ पे ये पढ़ लीजिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 न्यूटन, जो ऑलरेडी बता चुके थे आपको। टेक्निकली पढ़ना पड़ेगा ना कि 1 न्यूटन इज दैट मच फोर्स which while acting on a mass of 1 kilogram produces in it an acceleration of 1 meter per second square। वही सेम बात है कि 1 न्यूटन फोर्स इज दैट फोर्स which when act on a mass of मतलब क्या आपका 1 किलोग्राम produces an acceleration of मतलब क्या आपका 1 meter per second square। as simple as मतलब क्या आपका दैट। हाँ एक चीज़ नहीं पढ़े थे, वो क्या है
जैसे टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है, लेकिन हम लोग सेल्सियस पे इस्तेमाल करते हैं और क्या होता है सर आपका फ़ारेनहाइट भी मतलब क्या इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग जो दुनिया में रहते हैं वहाँ पे डायरेक्टली न्यूटन को मतलब क्या करना सर आपका मेयर करने का डिवाइस सबके पास मतलब क्या होता नहीं रहता है, लेकिन हाँ हम लोग मास को आसानी से मतलब क्या कर सकते हैं सर आपका जान सकते हैं। अगर हमें पता करना हो कि मतलब क्या है सर आपका ये बुक का मास कितना है तो आसानी से हम पता कर सकते हैं। हमको पता करना हो कि बॉटल का मास कितना, आसानी से मतलब पता कर सकते हैं। और क्योंकि फोर्स है क्या सर आपका मास इंटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स का एक यूनिट क्या होता है ना कि किलोग्राम फोर्स भी होता है। अब हमको पता करना पड़ेगा कि अच्छा 1 किलोग्राम फोर्स का मतलब क्या होता है। तो 1 किलोग्राम, देखो ये है क्या कि हम अगर मान लो 1 किलोग्राम का बॉडी को अपने हाथ पे रखते हैं तो हम जो फोर्स फील कर रहे हैं वो फोर्स को वो लोग नेम कर दिया 1 किलोग्राम फोर्स, लेकिन ऐसा यूनिट नहीं है। अगर हम 2 किलोग्राम का बॉडी को अपने हाथ पे रखते हैं तो हम जो फोर्स फील करें वो फोर्स का नाम मतलब क्या सर आपका 2 किलोग्राम फोर्स। अगर हम 3 किलोग्राम का सामान को अपने हाथ में रखें तो हम जो फोर्स फील करें वो फोर्स मतलब क्या सर आपका 3 किलोग्राम फोर्स। तो कोई भी अगर यूनिट हम इस्तेमाल करें तो हमको उसका ऐसा यूनिट के साथ लिंक पता होना चाहिए, क्योंकि कभी भी हमको मतलब क्या करना पड़ सकता है, ऐसा यूनिट कन्वर्ट करना पड़ सकता है, इसलिए हमको लिंक पता होना चाहिए। जैसे सीजीएस भी इस्तेमाल किए थे तो हमको सीजीएस का एसआई के साथ लिंक पता रहना चाहिए। तो केजीएफ पे अगर इस्तेमाल कर रहे हैं किलोग्राम फोर्स तो हमको मतलब क्या सर किलोग्राम फोर्स का एसआई के साथ मतलब क्या लिंक पता होना चाहिए। तो लिंक पता करने के लिए यहाँ मास तो मतलब क्या सर आपका 1 किलोग्राम है, तो हम सिंपली मतलब क्या सर आपका 1 किलोग्राम लिख दिया। फोर्स कितना है, फोर्स नहीं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि वैसे क्या बोलते हैं उसको, फोर्स तो 1 किलोग्राम फोर्स है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, क्योंकि मास और एक्सेलरेशन मिलकर बनाता है मतलब फोर्स, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, तो वो एक्चुअली मतलब क्या होता है सर आपका 9.8 होता है। लेकिन हो सकता है कि आपके बुक में मतलब क्या है सम को आसान बनाने के लिए 10 लिख दे, 10 मीटर मतलब क्या सर आपका पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ प्रोडक्ट कितना हुआ सर आपका 10। तो इससे हम लोग को मिला कि 1 किलोग्राम फोर्स इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 10 न्यूटन। और एक्जैक्टली अगर लिखना हो तो क्या लिखना पड़ेगा सर आपका 1 किलोग्राम फोर्स इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 9.8 न्यूटन, क्योंकि यहाँ पे फिर 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 किलोग्राम फोर्स क्या चीज़ के बराबर होता है सर आपका, अप्रॉक्सीमेटली जानना चाहें तो 10 न्यूटन। और मतलब क्या सर आपका अगर हम लोग जानना चाहें मतलब एग्जैक्टली तो मतलब क्या सर आपका 9.8 न्यूटन के बराबर होता है, मतलब क्या सर आपका 1 किलोग्राम, नो नॉट किलोग्राम, किलोग्राम फोर्स, ठीक है ना। अब एक सिंपल सा बात समझिए, तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट को हाथ में उठा के रखा है तो हम जो फोर्स फील करें वो फोर्स मतलब क्या सर आपका 10 न्यूटन। अगर हम मतलब क्या सर आपका 2 किलोग्राम का बॉडी को अपने हाथ में उठा के रखे हैं तो हम जो फोर्स फील करें वो मतलब क्या 2 किलोग्राम फोर्स है 20 न्यूटन, क्योंकि 1 किलोग्राम फोर्स 10 न्यूटन के मतलब क्या बराबर है। अगर हम 100 किलोग्राम का बॉडी को उठा तो नहीं सकते, सॉरी ये एग्जाम्पल हम नहीं देंगे। 30 किलोग्राम का बॉडी को अपने हाथ में मतलब कि उठा के रखे हैं तो हम जो फोर्स फील कर रहे हैं वो फोर्स का नाम मतलब क्या है सर आपका 30 किलोग्राम फोर्स। और 30 किलोग्राम फोर्स न्यूटन में क्या हो जाएगा सर आपका इंटू 10, तो क्या हो जाएगा सर आपका 300 न्यूटन। तो अगर किसी का मतलब क्या है सर आपका मास 60 किलोग्राम है तो उसका वो कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है 60 किलोग्राम फोर्स। और 60 किलोग्राम फोर्स मतलब कितना होता है 60 न्यूटन होता है ना। अब आप पढ़े होंगे कि मास मतलब क्या होता है सर आपका अलग चीज़ होता है और वेट मतलब क्या होता है सर आपका अलग चीज़ होता है। तो मास जो होता है वो मास होता है, वेट जो होता है वो क्या होता है सर आपका वो फोर्स होता है जो मास एक्सर्ट करता है। तो हम लोग ये बात जानते हैं कि अर्थ 6 गुना ज़्यादा बड़ा है मून से, और मून मतलब क्या सर आपका अर्थ से मतलब क्या सर आपका 6 गुना छोटा है। तो अर्थ का ग्रेविटी मतलब क्या सर आपका 6 टाइम्स ज़्यादा है और मून का ग्रेविटी मतलब क्या सर आपका 6 टाइम्स मतलब क्या कम है। तो एक इंसान का मास अगर मून में अर्थ में अगर मतलब क्या 60 किलोग्राम है तो मून में उसका मास कितना होगा, अर्थ में 60 किलोग्राम तो मून में उसका मास कितना होगा, नहीं मून में भी उसका मास 60 किलोग्राम होगा, क्योंकि मास कांस्टेंट रहता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो चेंज किया ना। तो अर्थ में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है उसके हिसाब से मतलब क्या था उसका वेट हो जाएगा मतलब क्या सर आपका 600 न्यूटन, जो कि 60 किलोग्राम फोर्स इंटू मतलब क्या इंटू 10 किया तो मतलब क्या सर आपका 600 न्यूटन हो गया। लेकिन मून में ग्रेविटी क्या है सर आपका 6 टाइम्स कम है, तो 600 न्यूटन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर आपका 1/6 से, तो फिर वो क्या हो जाएगा सर आपका 100 न्यूटन हो जाएगा। तो मास तो दोनों का मतलब क्या है सर आपका सेम है, चाहे वो अर्थ में हो चाहे वो मतलब क्या सर आपका मून में हो। लेकिन मतलब क्या है सर आपका अर्थ में उसका मतलब फोर्स जो जो एग्जर्ट कर रहा है उसका भार जो है वो मतलब क्या सर आपका 600 न्यूटन है, और मून में उसका भार जो मतलब क्या सर आपका
100 न्यूटन है। 100 इसलिए मतलब क्या सर आपका मून पे अगर आप छलांग लगाएंगे तो आप 6 टाइम्स हायर जाएंगे, 6 टाइम्स। हायर। हाँ, अगर यहाँ पे मान लीजिए आप 1 फुट ऊपर उठ सकते हैं तो वहाँ पे समझिए आप मतलब 6 फुट ऊपर उठ जाइएगा। रोनाल्डो को आराम से आप मतलब वेट कर दीजिएगा। लेकिन रोनाल्डो भी अगर मून में चला जाए तब तो फिर ये काम पॉसिबल मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा, है ना। तो ये सिंपल सा बात मतलब क्या सर आपको समझ में, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो 1 किलोग्राम फोर्स किसके बराबर होता है, 9.8 लिखा, तो 9 याद रखना पड़ेगा। तो 1 किलोग्राम फोर्स किसके बराबर होता है सर आपका 9.8 न्यूटन के मतलब क्या होता है बराबर मतलब क्या होता है आपका होता है। तो इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। नहीं अच्छा तो सर, और भी कुछ सब्जेक्ट पढ़ेंगे? कर लीजिए, आप ये पूरा चैप्टर खत्म कर लीजिए। कुछ चैप्टर हाँ, प्रेशर पूरा भी? चैप्टर नहीं, मतलब पूरा चैप्टर का आधा ही चैप्टर आ रहा है ना। कोर्स कहाँ तक है? फोर्स बहुत कम है सर, आप पढ़ते जाइए बोला खत्म हो तो ये जाएगा। लास्ट ही पेज है कोर्स का। हाँ, इसलिए तो बोले पूरा चैप्टर आप खत्म कर लीजिए। लास्ट नहीं, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है। लेकिन एग्जाम्पल तो बस इसके क्या बाद होता है हाँ, सर यहाँ आपका, से यहाँ तक हाँ करना है। वहाँ तक है। तो एग्जाम्पल तो बस क्या होता है सर आपका कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन होता है। जब कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो एग्जाम्पल समझना मतलब क्या होता है, मुश्किल मतलब क्या होता है आपका नहीं होता है। ठीक है, तो अब एक बात समझो, अगर 1 किलोग्राम फोर्स है तो 1 मतलब क्या सर ग्राम फोर्स भी होगा, यार है ना। तो 1 किलोग्राम फोर्स मतलब क्या होता है सर आपका 1000 ग्राम फोर्स के मतलब क्या होता है बराबर होता है। यस सर। आया बात समझ में ना। तो यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। चलिए वहाँ पे सब कुछ मतलब क्या सर आपका ठीक हो गया, हम लोग आगे आते हैं और बात को मतलब क्या कहते हैं सर आपका समझते हैं, ठीक है ना। अब टॉर्क मतलब टर्निंग इफेक्ट को टॉर्क भी कहा जाता है, टर्निंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है सर आपका मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहा जाता है। और यही मतलब क्या सर आपको इस चैप्टर का मतलब जो है इस चैप्टर को पढ़ाया जा रहा है इसी को समझने के लिए। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड टॉर्क। एक्सेलरेशन होता तब तो आप क्या कर पाते सर आपका एक्सेलरेशन के थ्रू, मतलब एक्सेलरेशन तो है लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या सर आपका डिस्प्लेसमेंट पैदा नहीं किया है। जब डिस्प्लेसमेंट पैदा करता तो वो क्या होता वर्क हो जाता, हाँ है ना। हम लोग क्या बोलते हैं सर आपका मतलब इफ ऑब्जेक्ट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स देन वर्क इज सेड टू बी डन। लेकिन यहाँ तो मूव नहीं कर रहा है, यहाँ तो रोटेट कर रहा है, तो वर्क डन तो होगा नहीं। तो अगर देखा जाए वर्क भी एग्जैक्टली वही चीज़ है जो चीज़ मतलब क्या सर आपका टॉर्क है। लेकिन टॉर्क वर्क क्यों नहीं बन पाया, क्यों? क्योंकि फोर्स जिस डायरेक्शन में उसको धक्का दिया था उस डायरेक्शन में मूव वो नहीं कर पाया, बल्कि वो मतलब क्या रोटेट किया। अगर वो मूव कर पाता तो वो मतलब क्या हो जाता सर आप, वो और वर्क में कोई फर्क मतलब क्या रहता सर आपका नहीं नहीं रहता। रहता। आया बात समझ में ना। तो इसका मतलब साइंटिफिकली मतलब क्या है कि अगर कोई इंसान इस चीज़ को धक्का दे रहा है और वो घूमते जा रहा है 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 घूमते जा रहा, तो साइंटिफिकली वर्क डन नहीं हो रहा है। वर्क डन तब होगा जो चीज़ घूम रहा है, अगर वो चीज़ मतलब क्या सर आपको चलना चालू कर दे आगे, बताइए। यानी पूरा का पूरा मेहनत मतलब क्या सर आपका वेस्ट। हो गया। लेकिन काम तो घुमाने का भी करना पड़ता है बहुत बार। हाँ। जैसे फॉर एग्जांपल कोई अगर मेरे को राउंड लेके बच्चा, मेरे को राउंड नहीं मतलब वो घुमाता है बच्चा को लेके, तो भी बेचारा काम कर रहा है। लेकिन साइंटिफिकली वो काम मतलब क्या कर रहा है सर आपका नहीं कर रहा है, क्योंकि साइंटिफिकली मतलब क्या हो रहा है सर आपका, वो जो कार में या फिर घोड़े पे बच्चा को घुमा रहा है वो घूम रहा है बस, आगे मतलब क्या हो रहा है सर आपका नहीं बढ़ रहा है। और साइंटिफिकली वर्क डन कब होगा सर आपका, जब वो पूरा का पूरा उसका सेटअप जो है डिस्प्लेस हो जाएगा, उसका पोजीशन मतलब क्या चेंज कर जाएगा, है ना। तो भाई यहाँ पे तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका टॉर्क। यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी क्यों बोलना पड़ा, फिजिकल क्वांटिटी तभी तो लोग पढ़ते हैं ना। तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मतलब क्या है टॉर्क, और मोमेंट टॉर्क ऑफ और मतलब क्या सर मोमेंट ऑफ आपका फोर्स। फोर्स, ठीक है ना। तो इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द एक्सिस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। अब ये बात समझ में नहीं आया। अब ये बात समझाने के लिए हम क्या करते हैं सर आपका एक चीज़ को लेते हैं, मतलब वही डंडा को अपना लेते हैं, और ये डंडा का मतलब क्या करते हैं सर आपका सेंटर मतलब क्या करते हैं सर आपका बनाते हैं, ठीक है। अब इसको मतलब क्या सर आपका सेंटर के अलावा और कहीं अगर मतलब क्या करेंगे सर आपका फोर्स लगाएंगे, सेंटर पे फोर्स लगाएंगे तो चीज़ क्या करेगा सर आपका डिस्प्लेस होगा, चीज़ मतलब क्या सर आपका मूव करेगा। लेकिन सेंटर के अलावा और कहीं फोर्स लगाएंगे तो ये चीज़ मतलब क्या सर आपका टर्न करना मतलब क्या सर आपका स्टार्ट कर देगा। तो ये मतलब क्या सर आपका टर्न करना मतलब क्या स्टार्ट कर देगा। अब बात क्या है, ये टर्न जो फिजिकल क्वांटिटी कर पाता है उसका नाम क्या है टॉर्क। टर्न जो फिजिकल क्वांटिटी कर पाता है उसका नाम मतलब क्या है सर आपका मोमेंट ऑफ फोर्स। तो मेरा एक सवाल आपसे कि मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क जो है
वो क्या सिर्फ फोर्स है? नहीं, नहीं, वो फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पाइवट का मतलब क्या है सर? आपका प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर? आपका टॉर्क जो है वो सिर्फ फोर्स नहीं है, वो फोर्स और क्या चीज़ का प्रोडक्ट है? फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द मतलब क्या है सर? आपका परपेंडिकुलर पाइवट। डिस्टेंस। अब आप एक चीज़ मार्क किए होंगे कि मान लीजिए कोई चीज़ को घुमाना आपको है, तो आप उसके एंड में मतलब क्या करते हैं सर? आपका फोर्स अगर लगाते हैं आसानी से घूम जाता है। और मतलब क्या है सर? आपका बीच में फोर्स लगाते हैं और डबल मेहनत करना पड़ता है। और करीब जाएंगे पाइवट के तो मतलब क्या है सर? और डबल मेहनत करना पड़ेगा। और एकदम सेंटर पे पहुंच जाएंगे तब तो आप उस चीज़ को मतलब रोटेट नहीं, नहीं करा नहीं, पाइएगा, है ना? तो ये सिंपल सा बात। तो ये बात है, एक चीज़ हम लोग को मतलब क्या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस समझ में आता है कि मतलब क्या है सर? आपका पाइवट से जितना दूर जाते हैं उतना आसानी से मतलब क्या होता है सर? आपका चीज़ टर्न कर जाता है। और पाइवट के मतलब क्या है सर? आपको जितना करीब जाते हैं उतना मतलब क्या होता है सर? आपका चीज़ को खुलने में, टर्न करने में क्या होता है सर? आपका डिफिकल्टी मतलब क्या होता है सर? आपका हो दूर जाने से आसानी होता है, करीब आने से मतलब क्या डिफिकल्टी होता है। तो मतलब क्या है सर? आपका डिस्टेंस अगर बढ़ रहा है तो टॉर्क का असर मतलब क्या हो रहा है सर? आपका बढ़ रहा है। और डिस्टेंस अगर कम हो रहा है तो टॉर्क का असर मतलब क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अब आपको एक ऐसा चीज़ बताते हैं जो आप समझ जाएंगे तो आपके लिए ऑलमोस्ट 50% ऑफ द फिजिक्स मतलब क्या आसान हो जाएगा। क्या सर? कि डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या होता है, इनवर्स प्रपोर्शन क्या होता है। यहाँ पे हीरो कौन है सर? वहाँ पर। हीरो कौन है मतलब सब्जेक्ट कौन है? हाँ। सब्जेक्ट है टॉर्क। तो हम लोग किसके बारे में जानना चाहते हैं सर? आपको टॉर्क के बारे में जानना चाहते हैं, है ना? ये सिंपल सा बात आया समझ में ना? तो टॉर्क क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? टॉर्क फोर्स के ऊपर डिपेंड फोर्स के करता है। ऊपर, हाँ। और टॉर्क डिपेंड करता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द मतलब क्या सर? आपका पाइवट के ऊपर डिपेंड पावर। करता है ना? तो हम लोग को पता करना है कि अगर देखिए म्यूजिक प्लेयर कोई लेके अगर है, सुनते नहीं लेकिन एग्जाम्पल उसी का देना पड़ेगा, हम क्या करें? कंसोल बोले क्या बोले हमको नहीं पता, उसमें बहुत सारा मतलब क्या सर? आपका रोटेट करने के लिए मतलब क्या सर? आपका नॉब है, ठीक अच्छा। है ना? अब सारा नॉब को आप एक साथ घुमाएंगे तो आप कभी जान पाएंगे कौन सा नॉब क्या कर रहा है? कभी नहीं जान पाएंगे। तो आपको अगर जानना है कि ये पर्टिकुलर नॉब क्या काम करे तो क्या करना पड़ेगा? सारा नॉब को जीरो पे रखना पड़ेगा या फिर रखना पड़ेगा एक कांस्टेंट वैल्यू पे। टू पे रखे तो सबको टू पे रखना पड़ेगा, थ्री पे रखे सबको थ्री पे रखना पड़ेगा, ठीक है ना? और उसके बाद एक नॉब जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं उसको अप एंड डाउन करके देखेंगे साउंड के साथ हो क्या रहा है, तो आप जान पाएंगे वो पर्टिकुलर नॉब का साउंड के ऊपर क्या क्या मतलब क्या और इफेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे टॉर्क रिजल्ट है और वो दो नॉब की वजह से आ रहा है। एक नॉब जो है वो मतलब क्या है सर? आपका फोर्स है। और एक नॉब जो है वो डिस्टेंस है, लेकिन कौन सा डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द मतलब क्या सर? आपका पाइवट। ये सिंपल सा बताया समझ में ना? तो अब यहाँ पे एक सिंपल सा बात मतलब यहाँ पे समझिए। तो आप समझिए जब हम ये नॉब के बारे में बात कर रहे हैं तो हम ये नॉब को कॉन्स्टेंट रखे हैं, उसको छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। और जब ये नॉब के बारे में बात करें तो मतलब क्या सर? आपका उसको छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना? तो अभी हम बात करें इसका फोर्स के बारे में, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक है? तो उस केस में अगर हम लोग क्या करते हैं सर? आपका फोर्स को बढ़ाते हैं तो टॉर्क क्या होगा सर? आपका बढ़ेगा। और फोर्स को अगर क्या करते हैं सर? आपका कम करते हैं तो टॉर्क मतलब क्या होगा सर? आपका कम होगा। ये सिंपल सा बात समझ में आया ना? और सिर्फ इतना ही नहीं, मतलब फोर्स जो डिग्री में बढ़ा था टॉर्क भी मतलब क्या सर? आपका वही डिग्री में बढ़ेगा। यानी कि अगर फोर्स डबल हुआ था तो टॉर्क क्या हो जाएगा सर? आपका डबल हो जाए। फोर्स अगर मतलब क्या सर? आपका डबल हुआ था तो टॉर्क क्या हो जाएगा सर? आपका डबल हो जाएगा। और फोर्स अगर क्या सर? आपका हाफ हुआ था तो टॉर्क भी मतलब क्या सर? आपका हाफ हो जाएगा। फोर्स अगर मतलब क्या सर? आपका 4 टाइम्स होगा तो टॉर्क भी मतलब क्या 4 टाइम्स होगा। और फोर्स अगर मतलब क्या सर? आपका 1/10 हो जाएगा तो टॉर्क भी मतलब क्या सर? आपका 1/10 हो जाएगा, है ना? तो अगर ये कॉज है और ये मतलब क्या इफेक्ट है? हाँ 1/10 है। अगर मतलब क्या होता है सर? आपका कॉज के बढ़ने से इफेक्ट अगर बढ़ता है, फिजिक्स में पूरा कॉज एंड इफेक्ट ही है। अगर कॉज के बढ़ने से मतलब क्या इफेक्ट बढ़ता है और कॉज के कम होने से मतलब क्या होता है? इफेक्ट कम होता है। और कॉज जितना टाइम्स बढ़ता है उतना ही टाइम्स मतलब क्या होता है? इफेक्ट बढ़ता है। और कॉज मतलब कि जितना टाइम्स कम होता है इफेक्ट उतना ही टाइम्स कम होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कॉज और इफेक्ट के बीच में क्या सर? आपका डायरेक्ट कॉज और इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि मतलब क्या सर? आपका टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। ये सिंपल सा बताया, समझ में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर? आपका नहीं है। उसके बाद दूसरा बात समझते हैं। अब ये नॉब कांस्टेंट रख दिया, ठीक है? अब हम क्या देखा? फोर्स को कांस्टेंट रखा। फोर्स को हम चेंज मतलब क्या करें सर? आपका नहीं करे, लेकिन फोर्स का पोजीशन चेंज कर रहे हैं। कभी उसको पाइवट पे लगा रहे हैं, कहीं पाइवट से थोड़ा दूर लगा रहे हैं, फिर थोड़ा दूर, फिर थोड़ा दूर, फिर थोड़ा दूर, फिर कम आगे आगे पीछे करके देख रहे हैं कि हो क्या रहा है ना? तो ऐसा करके जब देखते हैं तो हम क्या देखा कि जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस में तो पाइवट बढ़ा तो टॉर्क मतलब सेम फोर्स में टॉर्क मतलब क्या सर? आपका बढ़ गया।
जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पाइवट मतलब क्या है, कम हुआ, तो मतलब क्या है सर आपका सेम फोर्स के लिए टॉर्क भी मतलब क्या हो गया सर आपका कम, मतलब क्या है सर आपका, सॉरी, सेम फोर्स के लिए टॉर्क भी मतलब क्या है कम, मतलब क्या है सर आपका हो गया। और बस इतना ही नहीं हुआ, क्या हुआ सर आपका, जितना डिग्री में मतलब क्या है सर आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पाइवट मतलब क्या है सर आपका बढ़ा था, ठीक है ना, उतना ही डिग्री में क्या है सर आपका टॉर्क भी बढ़ा था। यानी कि अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पाइवट डबल कर दिए तो टॉर्क भी डबल हो गया। और अगर हम मतलब क्या सर आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पाइवट को मतलब क्या सर आपका हाफ कर दिए, तो टॉर्क भी मतलब क्या हो गया सर आपका हाफ हो गया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पाइवट को मतलब क्या सर आपको 4 टाइम्स कर दिए, तो टॉर्क भी मतलब क्या सर आपको 4 टाइम्स कर दिए, तो टॉर्क भी तो 4 टाइम्स हो गया। और अगर मतलब क्या सर आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पाइवट को 1/10 कर दिए, तो मतलब क्या सर आपका टॉर्क भी मतलब क्या सर आपका 1/10 हो गया। और अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पाइवट को 0 कर दिए, यानी एट द पाइवट, तो फोर्स भी क्या हो गया सर आपका, टॉर्क भी फोर्स नहीं बोलेंगे, 0 हो गया। ये सिंपल सा बात मतलब क्या समझ में आया, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो जिस तरह हम कह सकते थे कि मतलब क्या है सर आपका टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मतलब क्या है सर आपका फोर्स, उसी तरह हम कह सकते हैं कि मतलब क्या सर आपका टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मतलब क्या सर आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द मतलब क्या पाइवट। ये सिंपल सा बात, पाइवट पोल की कई पाइवट बुलाया था, कभी कहा जाता है सर आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। और जब ऐसा होता है तो हम हीरो के बारे में ये बोल सकते हैं कि मतलब क्या है सर आपका टॉर्क इक्वल्स टू मतलब टॉर्क इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ force and perpendicular distance from the rotation of axis. Torque is nothing but the product of force and perpendicular distance from the rotation of axis. Torque is nothing but मतलब क्या सर आपका product of perpendicular distance, sorry, product of force and product of force and perpendicular distance from the axis of rotation. तो जो मैंने आप मतलब क्या आगे ये बोलिए, ये मतलब क्या सर आपका फोर्स। अब आप बोलिए इसका ऐसा यूनिट अगर निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग। फोर्स का मतलब क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, मीटर। तो न्यूटन मीटर पता है क्या किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन मीटर बराबर होता है 1 जूल के। लेकिन यहाँ पे 1 जूल नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा न्यूटन मीटर ही लिखना पड़ेगा। पता है क्यों? क्योंकि वर्क तो नहीं बन पाया ना ये। अगर ये डिस्प्लेसमेंट करा पाता, यानी 1 न्यूटन फोर्स अगर मतलब क्या होता ऑब्जेक्ट को मतलब क्या होता सर आपका 1 मीटर डिस्प्लेस करा पाता, तो हम लोग बोलते हैं कि ये 1 न्यूटन मीटर जो है 1 जूल है। लेकिन ये बेचारा सक्सेसफुल तो नहीं हो पाया, तो उसको कोई नाम ही नहीं मिलेगा, इसका नाम ही रह जाएगा मतलब क्या 1 न्यूटन मीटर। आया बात समझ में ना। तो सीजीएस यूनिट ऑफ टॉर्क क्या हो गया सर आपका 1 न्यूटन मीटर। सीजीएस यूनिट ऑफ टॉर्क क्या हो गया सर आपका 1 न्यूटन मीटर। सीजीएस यूनिट ऑफ टॉर्क मतलब क्या हो गया सर आपका 1 न्यूटन मीटर। ओके गुड। हम रिपीट करते हैं ताकि मतलब क्या हो सर आपका, आपको क्लास के दौरान ही मतलब क्या हो सर आपको याद मतलब क्या हो सर आपका हो जाए, तो इसलिए माइंड मत कीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा अब आ जाइए, तो अगर सीजीएस यूनिट मतलब क्या सर आपको टॉर्क का मतलब क्या सर आपका 1 न्यूटन मीटर है, तो व्हाट इज द, हम रॉन्ग बोले हैं, ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क इज मतलब क्या सर आपका 1 न्यूटन मीटर। कभी कभी हो जाता है गड़बड़। तो व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क, 1 न्यूटन मीटर। क्यों? क्योंकि फोर्स का ऐसा यूनिट क्या था आपका न्यूटन, और फोर्स का ऐसा यूनिट मतलब मीटर, ये डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या था आपका मीटर। तो व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क, 1 न्यूटन मीटर। व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क, 1 न्यूटन मीटर। व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क, 1 न्यूटन मीटर। तो इसका क्या मतलब हुआ सर आपका, कि अगर आपको किसी चीज़ को 1 न्यूटन में खोलना है, और 1 न्यूटन में खोलने के लिए आपको क्या करना पड़े सर आपका, उसको पाइवट से 1 मीटर के डिस्टेंस पे आपको फोर्स लगाना पड़े, तो फिर हम कह सकते हैं कि उसको खोलने के लिए टॉर्क जो रिक्वायर्ड है वो टॉर्क मतलब क्या सर आपका 1 न्यूटन मीटर है ना। अब मान लीजिए हमको 2 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ा है खोलने के लिए उसी चीज़ को, 2 न्यूटन। तो इसका मतलब क्या है, अब हम फोर्स लगा रहे कहाँ पे, हाफ मीटर पे। तो मेरा बेवकूफ़ी है, हम अगर फोर्स लगाते 1 मीटर पे तो हमको 1 न्यूटन में वो चीज़ मतलब क्या होता, खुल जाता। अच्छा, जैसे मान लीजिए गेट का हैंडल जहाँ पे है वहाँ से आप निकाल के मिडिल पे लगा दीजिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितना ताकत से आप गेट को खोलते हैं उससे डबल ताकत लगा के आपको गेट खोलना पड़ेगा। तो इसलिए मतलब क्या होता है सर आपका गेट का हैंडल कभी मतलब क्या, कभी भी एच से बहुत करीब होता है ना। तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क, एसआई यूनिट ऑफ 1 न्यूटन मीटर। एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क इज 1 न्यूटन मीटर, है ना। तो आइए सीजीएस के बारे में आप जानते हैं। तो सीजीएस में फोर्स का यूनिट क्या था, डाइन था, है ना। और सीजीएस में मतलब क्या सर आपका डिस्टेंस का यूनिट क्या था आपका, सेंटीमीटर था, है ना। अब देखिए पढ़ाई कैसे कनेक्टेड होता है, आप बोलेंगे सर फोर्स के बारे में तो था नहीं, फोर्स क्यों पढ़ाए थे। तो अब यहाँ पे बात समझिए, अब हमको जानना है दोनों के बीच का मतलब क्या है सर आपका रिलेशन।
तो साइंस में क्या होता है सर, आपका सब कुछ कनेक्टेड होता है। तो 1 न्यूटन कितना डाइन के बराबर है? सर हम लोग एग्जाम्पल पे आ गए ना हम। नहीं, एग्जाम्पल पे लिख रहे हैं, एग्जाम्पल पे आया नहीं है। तो 1 न्यूटन कितना डाइन के बराबर होता था? 1 न्यूटन हम्म कितना डाइन के बराबर होता है? पढ़े हैं हम लोग, आज ही पढ़े हैं। 2। नहीं, थोड़ा सा याद करके बोलिए, 1 न्यूटन कितना डाइन के बराबर होता है? 1 न्यूटन कितना डाइन के बराबर होता है? हाँ, कितना? कितना डाइन के बराबर होता है 1 10। सर? हाँ, एकदम ऊपर आते हैं हम लोग, कहाँ पे थे पता नहीं कहाँ पे थे। तो आपको ये फिर से देखना पड़ेगा और बहुत ध्यान से काम करना पड़ेगा कि 1 न्यूटन इक्वल्स टू, लिख के मिटा दिए, 1 न्यूटन इक्वल्स टू मतलब क्या होता है 10⁵ डाइन। आपको बोले थे कि जो काम 1 न्यूटन अकेला कर पाता है वो काम को करने के लिए मतलब क्या होता है सर, आपको 1 लाख डाइन को आना पड़ता है। तो 1 न्यूटन, हाँ 1 न्यूटन मतलब क्या होता है सर आपका, इससे सर वीडियो देख लेते हैं, है ना। तो 1 न्यूटन इक्वल्स टू मतलब क्या होता है सर आपका 10⁵ डाइन, ठीक है। लेकिन ये तो नहीं बोलेंगे कि 1 मीटर इक्वल्स टू मतलब क्या होता है सर आपका 10⁵ सेंटीमीटर। कंफ्यूज नहीं हुआ ना? 10⁵ का मतलब क्या सर आपका 100। हाँ तो यहाँ पे हम लोग आते हैं, कहाँ पे हम भूल गए, सॉरी, अच्छा यहीं पे लिख दिया ना। तो ये बात आप मिटा रहे हैं ताकि आपके दिमाग में ना मिटे। तो 1 न्यूटन इक्वल्स टू हाउ मेनी डाइन? 10⁵ डाइन, पावर 5 टाइम। या फिर मतलब बोल सकते हैं 1 लाख डाइन, या फिर आप बोल सकते हैं मतलब क्या सर आपका 100,000 डाइन, है ना। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं और यहाँ पे मतलब लिखते हैं व्हाट वाज द एसआई यूनिट ऑफ मतलब क्या सर आपका टॉर्क, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर। और सीजीएस यूनिट ऑफ टॉर्क मतलब क्या सर आपका डाइन 9। सेंटीमीटर। लेकिन अब सवाल ये है कि 1 न्यूटन मीटर इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका हाउ मेनी डाइन सेंटीमीटर। तो हम आपसे सवाल पूछते हैं कि 1 न्यूटन इक्वल्स टू हाउ मेनी डाइन? 10⁵ डाइन। हाँ 10 to the power 5। और दूसरा सवाल ये है कि 1 मीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर? तो क्या बोलते हैं 100,000 बोले थे ना? 100,000। 1 लाख। हाँ 100,000, 100,000। यस। 100,000 बोलने से फ़ायदा ये है ना कि आपको समझ में आ जाता है 5 जीरो है। 100,000, हाँ 100,000 का मतलब ये 100 मल्टीप्लाइड इंटू मतलब क्या 1000, 100,000, है ना। उससे फ़ायदा ये है कि आपको समझ में आ जाता है कि 5 जीरो मतलब क्या सर आपका है, और 5 जीरो है तो मतलब क्या 10 टू द पावर मतलब क्या 5 है। तो 1 न्यूटन 10 टू द पावर 5 डाइन के बराबर था, तो यहाँ पे 10 टू द पावर 5 लिखा। और 1 मीटर मतलब क्या सर आपका 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर के बराबर, तो 10 टू द पावर 2 लिखा। अब देखिए मैथ्स और फिजिक्स कितना ज़बरदस्त कनेक्टेड है। आप एक्सपेरिमेंट पढ़े थे, उसमें पढ़े थे 8 टू द पावर m इंटू मतलब क्या सर आपका 8 टू द पावर n इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 8 टू द पावर मतलब क्या सर आपका m प्लस मतलब क्या सर आपका n, सॉरी n, प्रोडक्ट लॉ। तो यहाँ पे अगर मतलब क्या करते हैं प्रोडक्ट लॉ को अप्लाई करते हैं तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 1 न्यूटन मीटर इक्वल्स टू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 10 टू द पावर 7 मतलब क्या सर आपका डाइन सेंटीमीटर। ओके। यानी जो देखिए न्यूटन क्या, न्यूटन और डाइन का क्या रिलेशन था कि जो काम न्यूटन अकेला करता है वो काम करने के लिए मतलब क्या होता है सर आपका 100,000 डाइन को आना पड़ता है, और जो काम न्यूटन मीटर अकेला करता है वो काम डाइन सेंटीमीटर को करने के लिए 10 टू द पावर 7 डाइन को आना पड़ता है, यानी कि 1 करोड़ डाइन को मतलब क्या होना पड़ता है सर आपका आना पड़ता है। तो ये टॉर्क का मतलब क्या है सर आपका ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर, टॉर्क का मतलब क्या है सर आपका सीजीएस यूनिट क्या है सर आपका डाइन सेंटीमीटर, और दोनों के बीच में रिलेशन क्या है सर आपका कि 1 न्यूटन मीटर इक्वल्स मतलब क्या है सर आपका 10 टू द पावर 7 डाइन सेंटीमीटर। अगर आप भूल जाएं तो 1 न्यूटन मीटर इक्वल्स 1 न्यूटन इक्वल्स 10 टू द पावर 5 डाइन, 1 मीटर इक्वल्स टू मतलब क्या 10 टू द पावर 2 डाइन, इसलिए कंबाइन करके मतलब क्या सर आपका 1 न्यूटन मीटर इक्वल्स मतलब क्या सर आपका 10 टू द पावर 7 डाइन सेंटीमीटर। सिर्फ डाइन बोलेंगे तो क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ तक आया बात समझ में? 9 सेंटीमीटर बोलना पड़ेगा। हाँ, वहाँ न्यूटन मीटर बोलना पड़ेगा, हाँ क्योंकि न्यूटन जो है वो होता है फोर्स, हाँ न्यूटन मीटर होता है टॉर्क, डाइन जो होता है वो मतलब क्या होता है फोर्स, डाइन सेंटीमीटर जो होता है वो मतलब क्या होता है आपका टॉर्क होता है। ये सिंपल सा बात है, समझे, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या असर आपका है नहीं। अब आते हैं हम लोग मतलब क्या असर आपका शायद एग्जाम्पल की तरफ में। सर एग्जांपल तो सर वही सब होगा। हाँ, तो एग्जाम्पल पूरा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एग्जाम्पल का मतलब क्या असर आपका बोलते हुए मतलब क्या असर आपका वहाँ से निकल जाएंगे कुछ इंपॉर्टेंट अगर हुआ, क्योंकि एग्जाम्पल बेस्ड कभी कभी क्वेश्चन मतलब आ जाता है ना सर। तो एग्जाम्पल का हल्का सा आइडिया तो होना तो पता, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं न्यूटन मीटर, डाइन सेंटीमीटर। उसके बाद मतलब क्या असर आपका एग्जाम्पल ऑफ मतलब क्या टर्निंग इफेक्ट। अब यहाँ पे सिंपल सा बात समझिए, कुछ बताना आपको। अब देखो यहाँ पे मतलब बर्ड आई व्यू दिया है किसका सर आपका, डोर का, और यहाँ पे डोर का मतलब क्या सर आपका हिंज है, जो कि मतलब क्या है सर आपका एक्सिस ऑफ मतलब क्या रोटेशन है, और डोर के एज के पास मतलब क्या होता है सर आपका हैंडल होता है, और हैंडल को मतलब क्या होता है लगाया जाता है एच पे,
ताकि मतलब क्या हो सर आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब क्या हो सर आपका ज़्यादा हो पाए, ताकि लेस फोर्स का अप्लाई करके आप डोर को मतलब क्या ओपन कर पाए आसानी के साथ, है ना। अब यहाँ पे इसलिए आप देखेंगे कि ज़्यादा भारी डोर अगर होता है तो उसका विड्थ भी ज़्यादा होता है, ताकि मतलब क्या हो सर आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस मतलब क्या हो सर आपका बढ़ जाए। अब बड़ा सा आयरन गेट जो मतलब क्या सर आपका अपार्टमेंट के बाहर लगा हुआ है वो एकदम छोटा सा बना देता, तो फिर उसको खोलने में बंद करने में मतलब क्या होता है, कितना विड्थ एकदम छोटा कर देता, खोलने में बंद करने में कितना डिफिकल्टी होता है ना। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, ये बात हम लोग समझ गए थे, अब यहाँ पे आगे आते हैं स्टीयरिंग व्हील। अब आप देखा होगा कि मतलब क्या कार का भी स्टीयरिंग व्हील होता है और ट्रक का भी मतलब क्या स्टीयरिंग व्हील होता है। और आप देखा होगा कि कार का स्टीयरिंग व्हील मतलब क्या होता है सर आपका छोटा होता है ट्रक के मुकाबले में, और ट्रक कार के मुकाबले में ट्रक का मतलब क्या होता है बड़ा होता है। क्यों ट्रक इसलिए बड़ा होता है क्योंकि उसको दोनों को चला रहा आदमी है, और आदमी के पास मतलब क्या तो लगभग उतना ही फोर्स होता है। तो एक केस में उसी फोर्स में चाहिए कम टर्निंग इफेक्ट, कम टॉर्क, इसलिए स्टीयरिंग व्हील छोटा है। और दूसरे में क्या चाहिए सर आपको उसी फोर्स में चाहिए मतलब क्या सर आपका ज़्यादा बड़ा टर्निंग इफेक्ट, इसलिए वहाँ पे मतलब क्या सर आपका स्टीयरिंग व्हील मतलब क्या सर आपका बड़ा है। एज सिंपल एज मतलब क्या सर आपका दैट। और यहाँ पे एक और बात को मतलब मेंशन किया है कि जब भी हम लोग कोई चीज़ को ओपन करते हैं ना, तो ओपन करने के लिए या उसको रोटेट करने के लिए एक फोर्स नहीं लगता है सर, हम लोग को दो फोर्स लगता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे दुनिया में हर चीज़ चलता है एंटी क्लॉकवाइज सिवाय मतलब क्या क्लॉक के, है ना। तो एंगल भी ओपन होता है इस तरफ, तो इस तरफ क्या है सर आपका इस तरफ, मतलब ये देखो आप पे अपने सामने खोल के बैठे हो, ठीक है ना। यस, तो राइट हैंड साइड में ऊपर जाना मतलब क्या है सर आपका एंटी क्लॉकवाइज, और लेफ्ट हैंड साइड में मतलब क्या सर आपको नीचे जाना मतलब क्या सर आपका एंटी क्लॉकवाइज। दोनों। हाँ, क्योंकि एंगल खुल रहा है ना सर। हाँ, राइट हैंड साइड में अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, हाँ, और लेफ्ट हैंड साइड में आप अगर मतलब क्या नीचे सर आ आप रहे हैं नीचे तो जा रहे हैं भी, तो आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, है ना। लेकिन मतलब क्या है सर आपका आप राइट हैंड साइड में अगर डाउनवर्ड जा रहे हैं तो आप जा रहे हैं क्लॉकवाइज, और लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप अपवर्ड जा रहे हो तो आप जा रहे हैं मतलब क्या है सर आपका क्लॉकवाइज। इसलिए देखिए क्लॉक का मोशन मतलब क्या होता है, ऐसा ही होता है ना। ये बात आया समझ में ना। यस सर। हाँ सर। अब जब रोटेट होता है तो रोटेशन क्या होता है सर आपका एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मूवमेंट मतलब क्या होता है सर आपका मिल के होता है। और जब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मूवमेंट दोनों मतलब क्या होता है बराबर हो जाता है, तो फिर मतलब क्या होता है सर आपका रोटेशन मतलब क्या होता है नहीं होता है। ये आप सिंपल सा बात यहाँ पे समझिए कि मतलब क्या है ना, देखिए स्टीयरिंग व्हील को होल्ड करके रखा है कोई, समझ लीजिए, तो इस ऊपर ले जा रहा है, क्या हो रहा है ऊपर, एंटी क्लॉकवाइज, और इस तरफ डाउनवर्ड ले रहा है तो क्या हो रहा है सर आपका एंटी क्लॉकवाइज ही हो रहा है। तो दोनों तरफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है इसलिए रोटेट कर पा रहा है। अगर इस तरफ जितना एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है उस तरफ उतना ही क्लॉकवाइज मोमेंट होता तो मतलब क्या होता सर आपका स्टक कर जाता, फिर रोटेशन मतलब क्या हो पाता सर आपका नहीं हो पाता। और ये अच्छा है कि मतलब राइट हैंड ऊपर जा रहा है और लेफ्ट हैंड नीचे जा रहा है, तो मतलब क्या है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट हो रहा है। और राइट हैंड जब मतलब क्या सर आपको नीचे जाएगा और लेफ्ट हैंड ऊपर जाएगा तो मतलब क्या क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या सर आपका बनेगा। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में मतलब इधर इधर अगर अप एंटी क्लॉकवाइज है तो उधर मतलब क्या सर आपका डाउन एंटी क्लॉकवाइज है, और इधर अगर मतलब क्या सर आपका डाउन। आप समझ गए बात क्या बोले ना। तो यहाँ पे सिंपल सा बात समझे। अब कोई चीज़ रोटेट आप कभी भी कोई चीज़ खोलिएगा तो आप मार्क कीजिएगा। मान लीजिए ढक्कन हम खोल रहे हैं तो मेरा एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मतलब नहीं, इधर अप किया उधर डाउन किया, दोनों मिलके मतलब क्या सर आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन मतलब क्या क्रिएट किया, और ढक्कन मतलब क्या खुल गया। तो हमको खोलने के लिए दो टॉर्क का इस्तेमाल करना पड़ता है, और दोनों टॉर्क मतलब क्या मिल के मतलब क्या क्रिएट करता है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, सब जाके चीज़ मतलब क्या होता है खुलता है। और बंद करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है सर आपका दो टॉर्क का इस्तेमाल करना पड़ता है, और दोनों टॉर्क मतलब क्या होता है सर आपका मतलब क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट करता है, तब जाके चीज़ मतलब क्या होता है बंद होता है। तो ढक्कन खोलें या फिर मतलब क्या सर आपका टैप खोले या फिर कुछ भी खोले तो आप देखेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज में खुलता है और क्लॉकवाइज में क्या होता है सर आपका बंद होता है। और एंटी क्लॉकवाइज जब खुलता है तो मतलब क्या होता है दो टॉर्क मिलके ये काम करता है, और क्लॉकवाइज जब बंद हो तो भी मतलब क्या होता है दो टॉर्क मिलके ये काम करता है। जब दो टॉर्क मिलके ये काम करते हैं दोनों टॉर्क को साथ में कहा जाता है कपल। ये सिंपल सा बात मतलब क्या सर आपको समझ में आ गया सर, आया। इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। हाँ, फिर ये चीज़ घूम के मतलब क्या होगा ना सर आपका आएगा कब पता है क्लास 10 में। ये सिंपल सा बात आया समझ में। अब ये क्या है सर आपका चक्की, जो आदमी मिसाल देता है कि जेल में अगर जाएंगे तो चक्की पिसना पड़ेगा, तो वो लोग को टॉर्क के बारे में तो नहीं पता है सर, लेकिन जेल में जाके मतलब क्या सर आपको एक बार क्या सर
हम यहीं पर पीसे हैं। अच्छा, नहीं चक्की तो आदमी गांव में पीस सकता है ऐसे। गाँव में नहीं सर, हम यहीं पर पीसे हैं। अच्छा, यहाँ पे चक्की पीसे हैं। हाँ, क्या जाए, यहाँ पर सर मेला लगता था, हाँ। वहाँ पर मैं गया था, तो वहाँ पर राजस्थानी मेला था, अच्छा, वहाँ पर मैं ऐसे ऐसे दे दे के चक्की पीसे ना, तो आप देखें कि उसका वो हैंडल जो पकड़ने का होता है वो मतलब कि एच पे होता है, ताकि मतलब क्या उससे आपका लेस फोर्स ज़्यादा टॉर्क मतलब क्या क्रिएट कर पाए, है ना। तो यहाँ भी उसी चीज़ का एग्जाम्पल मतलब क्या आपको दिया है। और बाईसाइकिल का मतलब क्या है, पेडल। आप देखिए, पेडल को दूर रखता पेड़ों है। को मार रहा है, फिर वो आगे बढ़ रहा हाँ, है, फिर इसको भी खींच रहा है बोलने का वो। मतलब ये है कि उसको दूर रखा है ताकि मतलब क्या उससे आपको टॉर्क कम फोर्स में ज़्यादा टॉर्क मतलब क्या उससे आपको प्रोड्यूस हो सके। और ये व्रेंच जो है, हम्म, व्रेंच को लंबा क्यों बनाया जाता है, ताकि हैंड दूर से पकड़ें हाँ और ताकि सेम फोर्स में क्या उससे आपको ज़्यादा टॉर्क मतलब क्या क्रिएट मतलब क्या उससे आपका सर, हो पाए। रेंच नहीं है शायद। रेंच हाँ हाँ, रेंच रेंच, सॉरी सॉरी। मतलब रेंच भी इसको कहा जाता है और स्पैनर भी कहा जाता है, तो इसलिए आदमी कंफ्यूज ओ, मतलब क्या होता है आपका हो जैक जाता आता है। है, हमको लगा स्क्रू जैक। जैक स्क्रू और मतलब क्या सर आपका स्क्रू जैक। आप देखेंगे कि इट इज़ अ टाइप ऑफ जैक दैट इज ऑपरेटेड बाय टर्निंग अ लेड स्क्रू। ये आपको देखेंगे कि गाड़ी गाड़ी बनाने वाला क्या करता है ना, जैक स्क्रू का इस्तेमाल करके मतलब क्या होता है भारी भारी गाड़ी को मतलब क्या उठा लेता है, क्योंकि दूर से वो अगर क्या करेगा सर आपका फोर्स अप्लाई करेगा तो टॉर्क मतलब क्या सर आपको ज़्यादा मिलेगा कम फोर्स में, तभी उठाना मतलब क्या होता है पॉसिबल हो पाता है, तो उठाना मतलब क्या तो पॉसिबल मतलब क्या तो नहीं पाता। और ये फैक्टर्स अफेक्टिंग द टर्निंग इफेक्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जहाँ हम आपको डायरेक्ट प्रपोर्शन इनवर्स प्रपोर्शन के बारे में क्या कहते बताए थे। तो क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, साइज ऑफ फोर्स। और कैसे डिपेंड साइज करता ऑफ है, फोर्स। साइज ऑफ फोर्स अगर ज़्यादा होगा तो टर्निंग इफेक्ट या फिर टॉर्क ज़्यादा होगा, साइज ऑफ फोर्स अगर मतलब क्या कम होगा तो टर्निंग इफेक्ट या फोर्स मतलब क्या कम होगा। कितना अच्छा बात है। द परपेंडिकुलर ये भी अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस शॉर्ट अगर होगा बिटवीन द तो फोर्स टॉर्क कम लाइन। होगा, मोर होगा तो मतलब क्या होगा सर आपका ज़्यादा होगा। और कहाँ से, पाइवट से या फिर मतलब क्या सर आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ये बात जानना ज़रूरी है ना। तो ये ऑलरेडी पढ़ चुके थे। तो बोथ ऑफ दीज फैक्टर्स आर टेकन इनटू अकाउंट व्हेन मेजरिंग द टर्निंग इफेक्ट और मोमेंट ऑफ फोर्स। तो टर्निंग इफेक्ट कहा जाए, टॉर्क कहा जाए, मोमेंट ऑफ फोर्स कहा जाए, एक ही बात है। और ओके जब दो सर। टर्निंग इफेक्ट, दो टॉर्क, दो मोमेंट ऑफ फोर्स मिल जाता है तो बनाता है मतलब का कपल। और कपल का इस्तेमाल होता है हम लोग को मतलब क्या करने के लिए, कोई चीज़ खोलने के लिए या फिर बंद करने के लिए। यस तो सर। दो टॉर्क मिलकर जब क्या होता है सर आपका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट करता है तो चीज़ खुलता है। यस। और दो टॉर्क मिलकर जब मतलब क्या होता है सर आपको क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट करता है तो मतलब क्या होता है सर आपका चीज़ बंद हो जाता है। ये सिंपल सा बताया समझ में ना। अब यहाँ पे लास्ट में देखो जो हम लोग पहले सीख लिया कि मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स टू पाइवट। पाइवट। तो ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। तो चलो आपका फिर फोर्स वाला चैप्टर ही खत्म हो गया। गुड, जल्दी खत्म हो गया सर, इतना जल्दी कैसे खत्म हो गया। सर दर्द हो गया। सर दर्द हो गया लेकिन खत्म तो हो गया ना सर। चलो, आप अब एक बार सर दर्द झेल लीजिएगा ना सर तो दोबारा आपको सर दर्द नहीं झेलना पड़ेगा, और एक बार झेलने से इनकार करिएगा तो बार बार आपको सर दर्द झेलना पड़ेगा। तो एक बार आप सर दर्द झेल लिए तो दैट इज़ गुड। जो रास्ता मतलब क्या होता है शुरू में मुश्किल होता है, बाद में आसान होता है, और जो रास्ता पहले आसान होता है बाद में मुश्किल हो जाता है, और बाद में जब मुश्किल होता है तो फिर डेड एंड होता है। तो नैरो पाथ से गुजरिएगा तो पाथ मतलब क्या वाइड होता रहेगा।